मुझे अचानक कुछ काम आ गया है, मैं नहीं आ पाऊंगा। बीचन, तुमने मुझसे वादा किया था हर साल न्यूज अवार्ड की पेंटिंग प्रदर्शनी में मेरे साथ आओगे, और मैं आज तुम्हें एक अच्छी खबर बताने वाली थी। हमारा बच्चा होने वाला है। यह इस साल के म्यूज अवार्ड विजेता की मूल पेंटिंग है। कितनी खूबसूरत है। ये क्या है? 5 साल पहले एंजेल की म्यूज अवार्ड वाली चीनी पेंटिंग, सुना है उसे 2 अरब में बेचा गया था। आखिरकार वो राष्ट्रीय खजाने में चली गई। अफसोस, 5 साल बीत गए। म्यूज अवार्ड में अब केवल विदेशी तेल चित्र है, एक भी चीनी पेंटिंग नहीं। एंजेल, तुम पहली हो जिसने चीनी पेंटिंग से विदेशी कलाकृतियों को हराया। अब म्यूज अवार्ड जीतकर आपका क्या कहना है? म्यूज अवार्ड सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में मैं चीनी पेंटिंग को दुनिया में ले जाऊंगी। 5 साल बाद मैं चीनी पेंटिंग छोड़ चुकी थी, एक अच्छी मिसेज गु बन गई थी। रोजू, बहुत दिनों बाद मिले हो। मुझे घर जाकर खाना बनाना है, फिर मिलते हैं। रोजू, मैंने 5 साल तक तुम्हारी जगह चीनी आर्ट एसोसिएशन की अध्यक्षा की है। तुम्हें वापस आना चाहिए। आर्ट एसोसिएशन तुम्हारे हाथों में बहुत अच्छी तरह विकसित हुई है। मैं अब सिर्फ एक गृहिणी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तुम खुद को क्यों नीचा दिखा रही हो? म्यूज अवार्ड का गोल्ड मेडल तुमने जीता था। मैं सिर्फ तुम्हारी हारी हुई प्रतिद्वंदी थी। अगर उस समय बस और मत कहो, मैं अब बहुत खुश हूँ। खुद को मत झूठ बताओ। अगर तुम सच में खुश होती तो आज तुम अकेली क्यों हो? वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है, बस आज कुछ काम आ गया। देर हो गई, मुझे जाना चाहिए। भाभी, आज बीचन तुम्हारे साथ पेंटिंग प्रदर्शनी में नहीं गया है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अंकल गु मेरी मम्मी के साथ गए हैं। हाँ हाँ हाँ। बच्चे बेकार की बातें करते हैं, तुम ज्यादा ध्यान मत दो। बीचन सिर्फ पिछले कुछ सालों के रिश्ते की वजह से मेरी देखभाल करता है। तुम लोग, क्या बीचन ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं उसकी 5 साल की पहली प्रेमिका हूँ? मम्मी, अंकल गु वो बुरी औरत मेरी मम्मी को धक्का दे दिया। जल्दी मेरी मम्मी को बचाओ। बीचन, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बेचैन, चलो। बेचैन, मुझे भी बहुत दर्द हो रहा है। तुम भाभी को धक्का कैसे दे सकते हो? नहीं, बेचैन, मुझे बचाओ। हमारे बच्चे को बचाओ। भाभी ने भाई को बचाने के लिए अभी अभी किडनी दान किया है। तुम्हारी यही प्रार्थना हो कि वो सुरक्षित रहे। मेरी माँ ने कहा, सीढ़ियों से गिर जाओ, तुम्हारे पेट का बच्चा मर जाएगा। क्या यह सच है? 5 साल की साथ साथ रहने की जिंदगी, तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। डॉक्टर, मेरा बच्चा कैसा है? माफ कीजिए, बच्चा नहीं रहा। क्या? यह नहीं हो सकता। डॉक्टर, 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 मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बच्चे को बचाइए। डॉक्टर, उसे बचाइए। माफ कीजिए, ये बच्चा अस्पताल लाने से पहले ही चला गया था। बेचैन, हमारा बच्चा। भाभी अभी अस्पताल में जानबूझकर मौत से लड़ रही है, तुम्हें पता है। बेचैन, मैंने उसे धक्का नहीं दिया, तुम्हें पता है। उसकी वजह से हमारा, तुम्हें पता है, उसकी वजह से हमारा। भाभी ने हमारे को परिवार पर एहसान किया है। रोचू, आज कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे साथ माफी मांगने जाना होगा। चलो। मैं तुम्हें इस धोखेबाज को मार डालूंगा। तुमने अपनी भाभी तक को नुकसान पहुंचाया। ये जी तो मशहूर पेंटर है। तुम तो बस कपड़े धोने और खाना बनाने वाली बेकार हो। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बुरी हो तो मैं तुम्हें गु परिवार में कभी नहीं आने देती। माँ, मैंने नहीं किया। पति, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने उसे धक्का नहीं दिया। तुम जो कह रहे हो वो सच है। जियाबाओं ने खुद देखा है। ये झूठ कैसे हो सकता है? क्या एक बच्चा झूठ बोल सकता है? यह बुरी औरत ने मेरी माँ को सीढ़ियों से धक्का दिया। दादाजी, मैं एक माँ के बिना बच्चा नहीं बनना चाहता।
बेयान दुर्घटना में बेहोश हो गया। तुम लोग यहाँ यीजी को परेशान कर रहे हो। क्या मैं बूढ़ा आदमी मर गया हूँ? तुम कब तक ये नाटक करोगी क्यूरोचो? क्या तुम्हें बहू की मौत देखने की जिद है? मैंने नहीं किया। मैंने सच में उसे नहीं धक्का दिया। बेहुदा यहाँ नाटक मत करो। बीचेन, देखो ये है तुम्हारी बहू। तुम्हारे भाई ने तुम्हें बचाने के लिए खुद को वंशपति बना लिया। वो यहाँ पड़ा है और क्या तुम उनके एहसान का बदला चुकाते हो? दादा, मेरी लापरवाही है। जिया बाओ, उसने किस हाथ से तुम्हारी मां को धक्का दिया? यह वाला। तो इसे काट दो बीचेन, अपनी बहू का हाथ तुम खुद करो। बीचेन, नहीं, मेरा हाथ नहीं कट सकता। तो मेरी टांग? यीसी, डॉक्टर ने कहा मेरी टांग फिर कभी नहीं चल पाएगी। मैं एक नाकारा बन गया हूं। मुझे पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर बितानी पड़ेगी। बियान भी नहीं उठ पाएगा। मैं जीकर क्या करूंगा? मर जाना बेहतर है। माँ, मत मरो। तुम खुद गिरी थी। मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? तुम कहती हो वह खुद गिरी, तो फिर सिर्फ उसे ही इतनी चोट क्यों लगी? और तुम्हें कुछ नहीं हुआ? यीजी आगे चलकर न्यूज़ पुरस्कार जीतने वाली पेंटर है। तुम जैसा नाकारा क्यों नहीं अपंग हुआ? बहू, मैं तुम्हें इसका जवाब दूंगा। मैंने नहीं किया। अगर तुम अब गलती मान लो, मैं तुम्हारी विनती कर सकता हूँ। गुबीचेन, तुम मुझ पर विश्वास करो। मैंने बहू को नहीं धक्का दिया। मुझ पर विश्वास करो। तुम अब भी गलती नहीं मान रही। क्यारुओचो, तुमने मुझे बहुत निराश किया। क्या हमारे 5 साल के रिश्ते, तुम उस पर विश्वास करोगे, मुझ पर नहीं? सारे सबूत सामने हैं। मैं तुम पर कैसे विश्वास करूं? क्यारुओचो, तुम्हें बहू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। जिया बाओ, पापा भी नहीं उठ पाएंगे। माँ अपंग हो गई। माँ, पापा माफ करना। अगर तुम खुद नहीं कर सकते तो मैं आसी से करवा दूंगा। बीचेन, नहीं। गुबीचेन, मैंने तुमसे शादी करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। आखिरकार तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। तुमने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। रुको। तुम कौन हो? गु परिवार के मामले में बाहरी व्यक्ति का कोई हक नहीं। रोजू का मामला मैं संभालूंगा। तुम मुझे ले चलो। किरोचू, सोच समझकर फैसला करो। क्या तुम गु परिवार के सामने एक अजनबी के साथ जाना चाहते हो? क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में मानती भी हो? चलो। वह बेकार आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं देखना चाहता हूँ वह गु परिवार के बिना कैसे जी पाएगी। हम दक्षिण पूर्व एशिया में 1 अरब का निवेश करने जा रहे हैं। हाँ, हेलो। सम्मेलन रद्द। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। नीलामी रद्द। मुझे अपनी बेटी से मिलना है। रोचू, मेरी रोचू। ये सब क्या हो रहा है? गुबीचन है। जब मैं पहुंचा वह रोजू पर हाथ उठा रहा था और रोजू का एक बच्चा गिर गया था। क्या? अच्छा है गुबीचेन। रोजू ने सब कुछ छोड़कर उससे शादी की। उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया। इतने सालों से अगर रोजू के कारण हमने गु परिवार की मदद न की होती तो गु परिवार आज तक एक छोटा सा परिवार होता। और अब उन्होंने हमारी बेटी को सताने की हिम्मत की। अच्छा, मैं गु परिवार को तुरंत खत्म कर दूंगा। सूचना दो, गु परिवार के सभी सहयोग रद्द कर दो। रोजू, बेटी, तुम जाग गई। तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। बस मेरा बच्चा। बेटी, तुम अभी जवान हो। बच्चे फिर से होंगे। बहुत दुखद है। मेरी बेटी ने जन्म से अब तक ऐसा दुख कभी नहीं देखा।
बेटी, वो गुबेचेन, वो इस लायक ही नहीं है। उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पापा उसे जरूर सबक सिखाएंगे। माँ पापा, बेटी ने गलत इंसान को पहचाना, गलती हो गई। अब मैं सिर्फ पेंटिंग करना चाहती हूँ, अपने आप को वापस पाना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तुम जो भी करोगी पापा तुम्हारा साथ देंगे। रोचू म्यूज प्रतियोगिता नजदीक है। 3 दिन बाद मैं तुम्हारे लिए फाइनल सिलेक्शन करवाऊंगा, तुम्हारे साथ ही। तुम खुद चुन लेना। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद कहने की जरूरत नहीं, एंजल। वापसी का स्वागत है। क्या क्यूई परिवार ने हमारे साथ सभी सहयोग रद्द कर दिए? क्या वही क्यूई परिवार है जिसके साथ हमारे 5 साल के समझौते थे? हाँ बॉस गु, क्यूई के ऑर्डर कंपनी की आय का 70% थे। अब कंपनी की फंडिंग टूट गई है। आप क्या सोचते हैं? क्या पेंटिंग प्रदर्शनी रद्द कर दें? क्यूई के साथ 5 साल का समझौता। मेरी और रुओचू की शादी को भी 5 साल हो गए। ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? बेईचेन, क्या पेंटिंग प्रदर्शनी में कोई समस्या है? अगर मुश्किल हो तो छोड़ दो। भाभी, इसलिए रुओचू की वजह से ऐसी हुई। मुझे उन्हें भरपाई करनी होगी। चिंता मत करो भाभी। पेंटिंग प्रदर्शनी समय पर होगी। कंपनी के मामले, मैं सोचता हूं यह मामला तय हो चुका है। प्यारी बेटी, देखो, ये पापा ने तुम्हारे लिए खरीदी गई नई कार है। तुम बेसमेंट से कोई भी कार ले जाना और दुनिया भर के महल, तुम जहां चाहो रह सकती हो। हाँ, घटिया चूचू, ये सब माँ के इस साल के बेहतरीन काम हैं। 10 करोड़ में भी नहीं बेचे, तुम्हारे लिए रखे हैं। धन्यवाद माँ। अरे अरे, दादा, पोती ने अच्छा नहीं किया। 5 साल बाद आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने आई हूँ। दादा की जिंदगी का एकमात्र अफसोस यह था कि वे चीनी पेंटिंग को चीन से बाहर नहीं ले जा सके। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चीनी पेंटिंग को और बढ़ावा देंगे। ठीक है दादाजी, आप आकाश से अच्छे से देखना। इस बार मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। चूंकि रोजू ने फैसला कर लिया है, तो हमें गु परिवार के साथ नरमी बरतने की जरूरत नहीं। बॉस गु, यही वो प्रतियोगी है जिसे आपने सुझाया था। आप चिंता न करें, मैं उसे एंजल की टीम में जरूर शामिल कराऊंगा। बॉस गु, बड़ी मुसीबत आ गई है। क्यूई परिवार ने दबाव डाला है। हमारे सभी साझेदार कंपनियों ने, सभी ने अनुबंध तोड़ने की घोषणा कर दी है। मुझे कुछ काम है, पहले जाता हूं। आप लोग बात करें। सचिव, आप प्रेसिडेंट फू के सबसे विश्वसनीय सहायक हैं। कल एंजल के अंतिम चयन के बारे में आपको जरूर। एक लगभग बर्बाद हो चुका गु समूह। इतना अहंकार कहां से आता है? प्रेसिडेंट फू न केवल चाइना आर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बल्कि चाइना के सबसे बड़े वित्तीय समूह फू समूह के एकमात्र उत्तराधिकारी भी है। मुझे प्रेसिडेंट फू से मदद मांगने जाना है। आपकी ईमानदारी अभी पर्याप्त नहीं है। सचिव, आप गुस्सा शांत करें। जब बीजन काम निपटाकर वापस आएंगे, तो आपको एक संतोषजनक जवाब जरूर देंगे। गु बीचेन आपकी इस भाभी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। गौर से देखा जाए तो कुछ खूबसूरती तो है। सचिव, बस आप मुझे एंजल की टीम में शामिल कर दें। मैं आपके ये पैर पहले ही ठीक हो चुके हैं। ही फिर तो आपके प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। हाँ। बस मैं एंजल की टीम में शामिल हो जाऊं। बीचेन, तुम्हें पता चल जाएगा कि मुझे चुनना कितना सही फैसला था। चंगलिन, मैं वेन्यू पर पहुंच गया हूँ। उम्मीद है इस बार मुझे चीनी पेंटिंग समझने वाला एक साथी मिल जाए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। नमस्ते मिस, कृपया अपना नाम रजिस्टर कराएं। एंजल, 5 साल पहले एक चीनी पेंटिंग के साथ प्रतिस्पर्धा से बाहर निकलकर आए कला के सितारे एंजल। माफ कीजिए माँ,
आपको और बीजन को यहाँ तक आने में परेशानी हुई मेरे साथ एंजल के अंतिम चयन में शामिल होने के लिए। यह कोई परेशानी की बात नहीं, हम सब एक परिवार हैं। अरे मुझे तो मौका ही नहीं मिल रहा था अपनी पुरानी सहेली को दिखाने का। अरे ये बीचन भी न कहाँ चले गए। हाँ यीजी, तुम्हारे दिल की आंखें एंजेल का इंतजार कब खत्म होगा? माँ, एंजेल जैसे बड़े लोग जरूर आखिरी में आएंगे। अगर वह मुझे अपनी टीम में चुन ले तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे अच्छे से मिलना चाहिए। बाद में कुछ ऑटोग्राफ ले लूंगा। माँ, क्या मैं गलत देख रही हूँ? वह लड़की रुओचू जैसी दिखती है। हाँ, वही है। क्या चिकू औरत है? मुझे लगता है वह तुमसे जलती है कि तुम फाइनल में हो, इसलिए पीछे पड़ गई। तुम चिंता मत करो, माँ अभी उसे संभालती हूँ। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? यह फाइनल इवेंट है, आर्ट स्टार एंजेल का मंच। तुम जैसी अशिक्षित औरत का यहाँ कोई स्थान नहीं। तो शायद तुम्हें निराश होना पड़ेगा। मैं यहाँ पूरी तरह से वैध तरीके से आई हूँ। क्या तुम प्रतियोगी हो? रुओचू, मुझे पता है तुम हमेशा मुझसे प्रतिस्पर्धा करना चाहती थी, लेकिन म्यूज प्रतियोगिता कोई आम प्रतियोगिता नहीं है। यहाँ क्वालिफाई करना भी मुश्किल है। और एंजेल जैसे गोल्ड मेडल विजेता हर किसी को अपनी टीम में नहीं लेते। अच्छा, मैंने ही कहा था। बस कपड़े धोने और खाना बनाने वाली औरत कला के बारे में क्या जानेगी? अरे, झूठ बोल रही है। अरे, तुम्हें लगता है कपड़े बदल लिए और हेयर स्टाइल बना ली तो बड़ी आर्टिस्ट बन गई? चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, यीजी से जलने वाली तुम उसकी नकल ही कर सकती हो। हाँ हाँ, शर्म भी नहीं आती? झूठी। मुझे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। मैं कौन हूँ? यहाँ मौजूद किसी भी डायरेक्टर से पूछ लो, वे बता देंगे। इतने आत्मविश्वास से बोल रही है। कहीं यह बदकिस्मत सच में किसी भाग्य से टकरा गई? तुम कौन सी बड़ी हस्ती हो जिसे मैं नहीं जानती? अरे डायरेक्टर साहब, नमस्ते। तुम मुझे नहीं जानती। फाइनल में आने वाले हर व्यक्ति में से जो भी प्रमुख है, मैं सबको जानती हूँ। तुम कौन हो जिसे मैं जानूं? डायरेक्टर की बात सुनो। बिना झूठ बोले, दरवाजा वहां है, जल्दी निकलो। अभी भी तुम हमारे परिवार की बहू हो। हमारे परिवार का नाम मत डुबाओ। मेरी पहचान इस फाइनल की सर्वोच्च गोपनीय जानकारी है। उसे यह जानने का अधिकार नहीं। कितना घमंड! क्या तुम्हारा पद अध्यक्ष से भी ऊपर है? हाँ तो क्या? हास्यास्पद आदमी। अरे रोचू, अभी माफी मांग लो। मैं अभी भी तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। डायरेक्टर के सामने 2 बातें कर दूंगी। आखिरकार मैं तुम्हारी भाभी हूँ। अरे यीज़की, तुम बहुत भोली हो। उस जैसी झूठी औरत को बाहर निकाल देना चाहिए। यहाँ का माहौल खराब कर रही है। जल्दी करो, इस झूठी औरत को बाहर निकालो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मेरी पेंटिंग वापस करो। अरे ये नकली पेंटिंग कहाँ से लाई? बिल्कुल मेरी तरह दिखती है, ढोंग कर रही है। तुम इस पेंटिंग को मत छुओ। चुचू, दादा की सारी पेंटिंग्स आग में जल गई। बस यही एक बची है। अब इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। दादा को विश्वास है तुम इसे सुरक्षित रख पाओगी। तुम इस पेंटिंग को मत छुओ। अरे तनाव में आ गई। अच्छा, तो अभी डायरेक्टर के सामने घुटने टेक दो। शायद मैं दयालु हो जाऊं और ये नकली पेंटिंग तुम्हें वापस कर दूं। ये मास्टर क्वायोन शान की पेंटिंग है। तुम उनकी पोती एंजल हो। रोज मैं जानता हूं तुम खुद को साबित करना चाहती हो, लेकिन तुम ऐसी जगह पर नकली पेंटिंग नहीं ला सकती। अच्छा, तो नकली पेंटिंग लेकर आई हो। एंजल के फाइनल सिलेक्शन में ढोंग कर रही है। तुरंत घुटने टेको। रोज बस तुम घुटने टेक दो। मैं तुम्हारे लिए बोल दूंगी। इस मामले को यहीं खत्म करते हैं। दादा की पेंटिंग के लिए चाहे 1000 बार घुटने टेकने पड़े।
क्या अब मुझे पेंटिंग वापस मिल सकती है? हा, तुम्हारी इस मूर्खता को देखो, मेरा बेटा। अगर तुम्हारे चेहरे के जाल में न फंसा होता तो कभी तुम जैसी चापलूस औरत से शादी न करता। पेंटिंग वापस करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बोलने की, गु परिवार से बाहर? तुम एक साधारण औरत हो जिसे कोई भी गाली दे सकता है। अभी डायरेक्टर के सामने सिर झुकाकर माफी मांगो। माँ, सिर झुकाने की जरूरत नहीं। रोजू बस एक गलती कर बैठी। इस सबक के बाद वह फिर कभी नकली पेंटिंग नहीं लाएगी। रोजू, तुम्हें नहीं लगता? थू, मुझे तो लगता है उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं। इसे सबक सिखाना होगा, समझ नहीं आता? सिर झुकाओ। दादा, माफ कीजिए। यह पेंटिंग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपसे विनती करता हूँ, इसे वापस दे दीजिए। आप यह घटिया अभिनय किसके लिए कर रहे हैं? एक नकली पेंटिंग को इतना महत्व दे रहे हो? मुझे लगता है तुम सिर्फ गरीबी से पागल हो। दादी, मुझे पेंटिंग दे दो, जियाबाओ देखना चाहता है। ठीक है। आंटी क्यूआई, क्या यह पेंटिंग आपके लिए बहुत खास है? तुम क्या करने जा रहे हो? मेरी पेंटिंग मत फाड़ो। मुझे छोड़ दो। मेरी पेंटिंग नहीं, मेरी पेंटिंग। अरे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? देखता हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। तुम यहाँ आओ। क्या कर रहे हो? मेरे पोते को छोड़ दो। रोजू, तुम्हें कुछ करना है तो मुझ पर आओ। यह बहुत छोटा है, माँ बुरी हो चुकी है। तुम उन पर हाथ मत उठाओ। क्यों आए रुओचू? तुमने माँ को जमीन पर धकेल दिया। तुम्हारा क्या इरादा है? माँ बूढ़ी हो चुकी है, उनकी सेहत खराब है, क्या तुम्हें पता नहीं? उन्होंने पहले मेरी पेंटिंग बर्बाद की। बीचैन, यह सिर्फ एक नकली पेंटिंग के लिए है। वह मेरी और मेरे पोते की जान लेने पर आमादा है। क्यों आए रुओचू? माँ से माफी मांगो। जियाबाओ ने मेरी पेंटिंग फाड़ दी। माफी मांगने वाले उन्हें होना चाहिए। रोजू, मैंने जियाबाओ को संभाला नहीं, लेकिन मास्टर क्यूआई की नकली पेंटिंग को रखना ही नहीं चाहिए था। यह एंजल का अपमान है। अंकल गो, वह बुरी औरत मुझे परेशान कर रही है, माँ को परेशान कर रही है और दादी को भी। आपको जियाबाओ के लिए न्याय करना होगा। सिर्फ एक नकली पेंटिंग के लिए तुम इतना हंगामा कर रहे हो। तुमने भाभी को जो नुकसान पहुंचाया, वो 1000 पेंटिंग भी नहीं भर सकती। तुम समझ ही नहीं सकते कि यह पेंटिंग मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? क्यों आए रुओचू? तुम एक ऐसी औरत हो जिसे कला का कोई ज्ञान नहीं। अगर ये पेंटिंग असली होती और तुम्हारे पास होती तो भी ये कचरे के समान होती। आज तुमने जो किया उससे मैं बहुत निराश हूँ। तो उस कचरे की कीमत क्या है? मैं चुकाता हूँ। क्या तुम्हारा गु परिवार इसे चुका सकता है? 1 लाख। लाख नहीं, 10 लाख काफी होगा। इसकी कीमत 100 करोड़ है। थू, यह बेकार चीज 100 करोड़ की है। बीचैन, तुम उसके झांसे में मत आना। हाँ रोजू, वह नकली पेंटिंग साफ दिख रही है, बस 100 रुपए की है। तुम्हारी आंखों में अंधेरा है। मैं तुम्हें इस पेंटिंग का अपमान करने नहीं दूंगा। यह पेंटिंग मेरे दादा की युआन शान की इस दुनिया में छोड़ी गई आखिरी कृति है। तुम कब तक ये तमाशा करती रहोगी? कीवान शान की सिर्फ एंजेल एक ही पोती है। भाभी एक प्रोफेशनल पेंटर है, उनकी बात झूठ नहीं हो सकती। 10 लाख मैं तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा। गुबीचेन, तुम्हें इस पेंटिंग का मेरे लिए क्या मतलब है, यह समझ नहीं आता। तुम हमारी यीजी से अलग हो। एक आसमान का बादल, एक जमीन की कीचड़। किरुओचू, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। नहीं तो जब एंजल तुमसे मिलेगी और तुमने उसकी नकल करके यीजी के काम बिगाड़े तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। एंजेल,
तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन यह पेंटिंग। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक जवाब दूंगा। तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किरवोचू की मदद करके एंजल की नकल करने की? मेरे साथ यह आर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। अगर तुमने किरवोचू की मदद करने की हिम्मत की, फाइनल सिलेक्शन में तंग करने की, तो तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। ओह, तुम उनसे पूछो, उनकी हिम्मत है। डायरेक्टर, आपको क्या हुआ? तुम उस दिन हॉस्पिटल में किरवोचू को उठाकर ले जाने वाला वह आवारा आदमी। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम फाइनल सिलेक्शन में कैसे घुस गए। पता चला इस आवारा आदमी के सहारे। रुओचू, तुम बीजेन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? बीजेन तुम्हारे लिए कई दिनों से सही से सो भी नहीं पाया है। तुम दोनों कुत्ते बिल्ली। मैं तुमसे पंगा ले लूंगा। माँ, ये मेरे और रोबोचो के बीच का मामला है, मैं खुद संभालूंगा। बीजेन, क्या तुम इस बेहया औरत को अब भी चाहते हो? किरोचू, अभी आकर माँ इस आदमी से रिश्ता तोड़ो तो मैं तुम्हें को फैमिली में वापस ले आऊंगी। गुबीजन, वह तुम्हारी पत्नी है। क्या तुमने कभी उस पर भरोसा किया? गुघर वापस नौकरानी बनकर। गुबेई चिन शुरू से अंत तक। तुम सिर्फ अपनी माँ, भाभी और भतीजे का दुख देखते हो। मेरा दुख कभी नहीं देखा, अब वापस बुला रहे हो? गुजिया बाओ ने मेरी पेंटिंग फाड़ दी और वो दोनों सहायक थीं। मैं इन तीनों को जेल भिजवाऊंगी, तुम मानोगे? बेईचैन, देखो इस औरत को, कितनी दुष्ट है। हम तीनों को जेल भिजवाना चाहती है। बेचारी माँ जिंदगी भर संघर्ष करती रही, बुढ़ापे में। अब मुझे भी बुढ़ापे में चैन नहीं लेने देंगी। रुओचू, तुमने मेरे पैर खराब कर दिए। मैंने कुछ नहीं कहा और तुम हद ही पार कर रहे हो। अंकल गू, जियाबाओ को जेल नहीं। जियाबाओ बेटा, अंकल के रहते तुम जेल नहीं जाओगे। किरोचू, वो सिर्फ एक नकली पेंटिंग थी। तुम इतना बड़ा हंगामा क्यों कर रही हो? ये एंजेल का फाइनल सिलेक्शन है। बहुत हो गया, माफी मांगो और मेरे साथ यहां से चलो, अभी भी वक्त है। बकवास, यह न सिर्फ असली है बल्कि दुनिया में एकमात्र मास्टर की वंशान की अद्वितीय कृति है। छी, तुम्हें क्या अधिकार है इसे नकली कहने का? हमारी यिज़ी तो बड़ी पेंटर है, म्यूज प्रतियोगिता की एंजेल की टीम में है। उसने कहा यह नकली है। क्या वो भी गलत कह रही है? मुझे अधिकार है या नहीं, अपने पास वाले से पूछ लो, पता चल जाएगा। अरे डायरेक्टर साहब, आप तो बड़े जानकार हैं। आप ही इस व्यक्ति का असली चेहरा दिखा सकते हैं। मैं नहीं मानती ये जंगली आदमी कलाकार हो सकता है। बकवास बंद करो, ये चाइना आर्ट एसोसिएशन के प्रमुख है। डायरेक्टर, गलती हो गई। ये कैसे प्रमुख हो सकते हैं? चेयरमैन, माफ करना सर, मुझे नहीं पता था ये महिला आपकी है। हो जाओ। आप चेयरमैन हैं तो ये पेंटिंग? लगता है मैं अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाऊंगा। नहीं, मास्टर युवांशान की अद्वितीय कृति उनकी एकमात्र पोती एंजेल को मिली थी। किरोचू, जिसे कुछ नहीं आता, एक घरेलू महिला ये पेंटिंग कैसे पा सकती है? सही कहा, मैं देखता हूँ। साफ है तुम दोनों में कुछ चल रहा है। तुम जानबूझकर उसकी रक्षा कर रहे हो, इसलिए इस पेंटिंग के नकली होने की सच्चाई छुपा रहे हो। रक्षा है या नहीं, मैं किसी को पेंटिंग जांचने के लिए बुलाता हूँ, सब साफ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन धोखा मत देना हम जैसे अनजान लोगों को। राष्ट्रीय स्तर के कला विशेषज्ञ ही होने चाहिए। दादाजी जी, एक काम के लिए आपसे मदद चाहिए। अरे वाह, कितना अच्छा नाटक कर रहे हो। अगर तुम इतनी आसानी से राष्ट्रीय स्तर के कला विशेषज्ञ बुला सकते हो तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। दादाजी जी हमारे परिवार के पुराने दोस्त हैं, उनसे मदद मांगने में क्या हर्ज है? रुओचू राष्ट्रीय स्तर की कला विशेषज्ञ इतनी आसानी से नहीं आती, खासकर तुम जैसे कुछ न समझने वाले अनजान के लिए। किरोचू, अभी माफी मांग लो तो मैं तुम्हारी गड़बड़ ठीक कर दूंगा। बुरी औरत, मुझसे और दादी से माफी मांगो। जरूरत नहीं, पहले नहीं थी, आगे भी नहीं होगी। तुम यह बेशर्म औरत, मुझे तो लगता है तुमने इस आवारा आदमी से पंगा ले लिया है। अब ताकतवर हो गई हो। देखते हैं यह ढोंग कब तक चलता है। जब कला विशेषज्ञ आएंगे तब देखेंगे तुम क्या करते हो। अध्यक्ष वू, आप चीन कला परिषद के अध्यक्ष हैं। आप एक औरत के लिए सबके सामने पक्षपात नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं। अरे 10-15 मिनट हो गए।
यह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं आया? अरे की रोचू, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारा किराए का कलाकार पैसे पूरे न मिलने पर भाग गया? रोचू, कोई बात नहीं, हम सब अपने हैं, इस बचाने की जरूरत नहीं। मैं तुम लोगों का अपना नहीं हूं। तलाक का कागज मैंने गुबेई चेन को भेज दिया है। अब से हमारा कोई लेना देना नहीं। बातें तो अच्छी कर रहे हो, जब कला विशेषज्ञ नहीं आए तो रोकर हमसे वापसी की भीख मत मांगना। बड़े जी आ गए। किसने कहा मैं नहीं आऊंगा? ये तो मशहूर बड़े जी हैं। वे चीन कला जगत के बड़े दिग्गज हैं। उनके हाथों जांची गई पेंटिंग्स की कीमत अरबों में होगी। एंजेल की फाइनल प्रतियोगिता का स्तर कितना ऊंचा है? बड़े जी तक आ गए। अरे ये जी, तुम एंजेल की टीममेट हो, ऐसे महान व्यक्ति से जल्दी या देर से मिलना ही है। चलो जल्दी जाकर बड़े जी को अच्छे से प्रणाम करते हैं। श्रीमान जू, यह मेरी बहू यीजी है, एंजेल के भविष्य के साथी। देखो, क्या तुम लोग एक दूसरे का संपर्क नंबर लेना चाहोगे? हट जाओ। श्रीमान जू, यही वो व्यक्ति है। एक नकली पेंटिंग लेकर अंदर घुसा और अब यहाँ तमाशा कर रहा है। श्रीमान जू, कृपया रोचू को दोष मत देना, वह बस मुझसे आगे निकलने की जिद में थी, इसलिए गलत कदम उठा लिया। यीजी, तुम उसकी तरफदारी क्यों कर रही हो? अच्छा हुआ कि वो पेंटिंग फाड़ दी गई, नहीं तो अगर यह बात फैल जाती एंजेल के फाइनल सिलेक्शन में कोई नकली पेंटिंग लेकर घुस आया, क्या यह एंजेल का अपमान नहीं है? श्रीमान जू, आपको एंजेल के लिए न्याय दिलाना होगा। दो मूर्ख, मेरे रास्ते से हटो। मैं आज रोचू के लिए न्याय लेने आया हूं। बेटी, श्रीमान जू देर से आ गए। तुम्हें तंग किया गया? देखो, रो रो कर छोटी बिल्ली जैसे हो गए हो। श्रीमान जू, हिरोचू, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने श्रीमान जू को भी फंसाने की कोशिश की। मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम? श्रीमान जू, मैं देख रहा हूँ, यह नकली पेंटिंग लेकर आया व्यक्ति यहाँ सहानुभूति बटोर रहा है। नकली पेंटिंग? मैं देखना चाहूंगा कि यह पेंटिंग असली है या नकली। श्रीमान जू, यह पेंटिंग के टुकड़े हैं। ये की गुरु की पेंटिंग है। कौन है वो जिसने इतनी निर्दयता दिखाई, इस राष्ट्रीय खजाने को नष्ट कर दिया? श्रीमान जू, क्या आपको गलती नहीं हुई? यह तो स्पष्ट रूप से नकली है। धृष्टता, क्या तुम राष्ट्रीय खजाने के बारे में ऐसे बोल सकते हो? अगर मेरा अनुमान सही है तो ये वही पेंटिंग है जो उस बड़ी आग में की गुरु ने बचाई थी, उनकी एकमात्र शेष कृति। मैं नाकाबिल हूँ, दादाजी की इस अंतिम कृति को नहीं बचा पाया। बेवकूफ बच्चे, तुम गलत नहीं हो। गलती उसकी है जिसने इस पेंटिंग को नष्ट किया। इस पेंटिंग की कीमत कम से कम 1 अरब है। किसने इसे नष्ट किया? सामने आओ। पेंटिंग मेरे द्वारा गलती से फाड़ी गई थी। लेकिन तुम्हें पता है कि यह पेंटिंग किसने नष्ट की? इस समय भी तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। जियाबाओ अभी छोटा है। तुम एक बच्चे से इतनी नाराजगी क्यों रखते हो? तुम उसके बड़े हो, क्या तुम थोड़ी उदारता नहीं दिखा सकते? बच्चा? क्या बच्चा निर्दोष है? तुम अब ऐसे कैसे बन गए हो? जियाबाओ तो बस एक बच्चा है, ये पेंटिंग तो बस एक चीज है। तुम्हें इस पेंटिंग का मतलब समझ ही नहीं आता। अच्छा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को मारने की? यह तो बस एक पेंटिंग है, इतनी बड़ी बात क्या है? यीजी को ज्यादा समय नहीं लगेगा और एंजेल के साथ म्यूज प्रतियोगिता में भाग लेने में। तब एक ही लड़ाई में नाम कमाएगी। कोई भी पेंटिंग इस कीमत के लायक होगी। उसे यह मौका नहीं मिलेगा। तो तुम्हें यह फैसला करने का हक किसने दिया कि उसे यह मौका नहीं मिलेगा? क्या तुम ही एक हो जो सिर्फ कपड़े धोने और खाना बनाने वाली पीली सी औरत है जिसे यह मौका मिला है? उसे जरूर मौका मिलेगा, लेकिन तुम जैसे बेकार लोगों से अलग उसे म्यूज प्रतियोगिता का गोल्ड मेडल जीतने का मौका मिलेगा। यह कैसे हो सकता है? ज़्यू लाओयेजी को उसके बारे में इतनी अच्छी राय क्यों है? रोचू, ये पेंटिंग निश्चित रूप से असली है। मेरे लाओयेजी के होते तुम उसके साथ कैसा भी व्यवहार करना चाहो। मेरे लाओयेजी तुम्हारे साथ है। बेटे का कर्ज मां चुकाएगी। मैं चाहती हूँ कि सुयीजी जेल जाए। बेचैन, मैं जेल नहीं जाना चाहती। क्या तुम लोग मानने से इनकार कर रहे हो? जब तक मैं चाइना आर्ट एसोसिएशन का प्रबंधन कर रही हूँ, मैं इस तरह के राष्ट्रीय खजाने को नष्ट करने की अनुमति नहीं दूंगी और अपराध से बचने की घटना को होने नहीं दूंगी। मैं इस पेंटिंग का मुआवजा देना चाहती हूँ। मुआवजा? जरूरत नहीं। मैं चाहती हूँ कि सुयीजी जेल में पश्चाताप करे। रोचू, यीजी आखिर तुम्हारी भाभी है। लेकिन उसने मेरी सीमा को पार कर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यह लोमड़ी
तुम्हें लगता है कि अमीर आदमी को फंसा लिया तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तुम अभी भी गु परिवार की बहू हो और गु परिवार के साथ तुम्हारा भाग्य जुड़ा है। तो क्या हुआ? भाभी अभी जवान है, उसका भविष्य उज्जवल है, और साथ ही जियाबा अभी छोटा है, वो अपनी माँ को खो नहीं सकता। क्या तुम्हें उन्हें बर्बाद करना ही है? भाभी किरोचु, तुम मुझे एक माँ के रूप में देखो, मुझे माफ कर दो। मैं जेल नहीं जा सकती। माँ, तुम मुझसे माँ का जिक्र करने के लायक ही नहीं हो। क्यों ही रोजू, भाभी ने इतना कुछ कर दिया, तुम और क्या चाहते हो? अगर रोजू मुझे माफ नहीं करेगी तो मैं जिंदगी भर जमीन पर पड़ा रहूंगा। यीजी, तुम यह अशुभ तारा गु परिवार को तबाह कर दिया। एक छोटी उम्र की होकर भाभी को जमीन पर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। क्या तुम्हें अभी के जन्म में सजा मिलने का डर नहीं है? जो सजा मिलनी है मिल जाए। मैं क्यूई रोचू बेकसूर हूँ। मैं क्यूई रोचू बेकसूर हूँ। तुम अगर तुम्हारे दादाजी को पता चले कि तुम फिर से आर्ट में वापस जा रही हो, वो बहुत खुश हो जाएंगे। मुझे यकीन है दादाजी अगर जानते तो जरूर खुश होते। अभी अंदर वो कुछ बेवकूफ हर वक्त एंजेल का नाम ले रहे थे। तुमने उन्हें क्यों नहीं बताया कि तुम ही एंजेल हो? मैं जल्दी से तलाक चाहती हूँ। तुम और वो, तुम पर बहुत जुल्म हुआ। प्रेसिडेंट फू, ये मेरी पत्नी है, कृपया सीमा का ध्यान रखें। जल्द ही पूर्व पत्नी हो जाएगी, है ना? तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी व्यक्ति यहां हो। रोचू, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करूंगा। जरूरत नहीं, हमारा अभी का रिश्ता ऐसा नहीं है। तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो। तुम आखिर भाभी को कैसे छोड़ोगे? वो मुझे नहीं छोड़ रही और गुजियाबाओ को मेरी पेंटिंग फाड़ने के लिए उकसाया। भाभी तुम्हारी वजह से अपने दोनों पैर खो चुकी है। क्या अब तुम उन्हें म्यूज प्रतियोगिता में भाग लेने के अवसर से भी वंचित कर दोगी? इसके अलावा मेरा भाई अभी भी हॉस्पिटल में है। क्या तुम उसकी पत्नी को बर्बाद करना चाहती हो और उसके इकलौते बच्चे को भी? तुम्हारी नजर में सिर्फ तुम्हारी भाभी का बच्चा है। हमारे बच्चे का क्या? हम अभी जवान हैं, बच्चे की बात बाद में होगी। ये पूरी बात में तुमने भाभी के साथ गलत किया। ठीक है, मैं उन्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें माना होगा वरना। मैं मानता हूं। ठीक है, हम तलाक लेते हैं। तुम क्या कह रही हो? मैंने कहा तलाक। तलाकनामा मैंने तुम्हें भेज दिया है। कृपया जल्द से जल्द साइन करके मुझे वापस भेज दो ताकि तलाक की प्रक्रिया जल्दी पूरी हो सके। क्या तुम फूचंगलिन के लिए मुझसे तलाक ले रहे हो? तो तुम खुद से क्यों नहीं पूछते सुईजी के साथ तुम्हारा असल में क्या रिश्ता है? मैं और बड़ी भाभी पूरी तरह से निर्मल है। क्यों आरू ओचू, तुम ये मत सोचो कि तुम जैसा गंदा काम कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम उसके साथ 5 साल तक पहले प्यार में थे? तुम्हारे शब्द मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ। रोचू, फाइनल चयन उनकी वजह से खराब हो गया। 3 दिन बाद म्यूज प्रतियोगिता है, तुम क्या करने वाले हो? मैं अकेला काफी हूँ, मुझे खुद पर भरोसा है। बहुत समय बाद तुम्हें इतना आत्मविश्वासी देखा है। एंजल मेरे दादा ने मुझे दिया हुआ नाम है। मैं इस नाम से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस लूंगा। मेरी पेंटिंग मत फाड़ो, मेरी पेंटिंग। दादा, पोती बेकार है। तुम्हारी आखिरी पेंटिंग भी नहीं बचा पाई। क्यों आई रोचो, तुमने मुझे फाइनल चयन में शर्मिंदा कर दिया। एंजल की टीम में शामिल होने का मौका खो दिया। मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगी। छोटी सुंदरी, रात के समय अकेले यहाँ शराब क्यों पी रही हो? तुम कौन हो? मैं भी नहीं जानती। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम अपने पति को भी नहीं पहचानती? आ? छोटी लड़की, मैंने तुम्हें इज्जत दी और तुमने इसे ठुकरा दिया। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोकर रहूंगा।
छोड़ो। रुको। मत मारो भाई साहब, भाई साहब मत मारो भाई साहब, मैं गलत था, अगली बार नहीं करूंगा। कैसी हो? ठीक हो ना? तुम्हारा हाथ। यह छोटी सी चोट कुछ नहीं है। मैं इस मामले की पूरी तहकीकात करूंगा। क्यों आई रोचो? तुम्हारी रक्षा करने वाला पुरुष हर जगह कैसे मिल जाता है? मैं तुम्हें वापस छोड़ दूंगा। यह बात मेरे माता पिता को मत बताना, मुझे डर है कि वे चिंता करेंगे। हाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण चीज है। यह दादा की पेंटिंग है। मैंने एक पेंटिंग रेस्टोरेशन विशेषज्ञ को ठीक करवाया है। हालांकि यह मूल संस्करण जितना बेहतर नहीं है, लेकिन इसे सेव किया जा सकता है। चांगलिन, धन्यवाद। और एक बात, तुम्हारे दादा का वह पेंट ब्रश कल आर्ट सेंटर में नीलाम होने वाला है। गु परिवार नीलामी के शेयरहोल्डर्स में से एक के रूप में भी हिस्सा लेगा। अगर तुम्हें आपत्ति है तो मैं तुम्हारी तरफ से उस पेंट ब्रश को नीलाम करवा सकता हूँ। नहीं, जरूरत नहीं। दादा का वह पेंट ब्रश मैं खुद उसे नीलाम करवाऊंगा। म्यूज प्रतियोगिता में मैं उस ब्रश को लेकर हिस्सा लूंगा। यह नीलामी 10 मिनट से अधिक हो गई है। अभी तक शुरू क्यों नहीं हुई? अभी अंदरूनी खबर मिली है, दुनिया के सबसे अमीर परिवार क्यू की बेटी नीलामी में आ रही है। नीलामी देरी से शुरू होगी। दुनिया का सबसे अमीर, कोई आश्चर्य नहीं। बेचैन, तुम्हें यह मौका जरूर पकड़ना चाहिए, उस अमीर बेटी को अच्छी तरह से जानने का। माँ, मैं और रोजो अभी तक तलाक नहीं ले चुके हैं। छी, वह क्यों रोचो? सिर्फ नाम से ही दुनिया के सबसे अमीर से थोड़ा जुड़ा हुआ है, कोई ताकत नहीं। सिर्फ मर्दों को बहलाने वाली चालबाज। बेचैन, माँ की बात सुनो, अगर तुम उस दुनिया के सबसे अमीर की बेटी के साथ हो जाओ तो हमारे को परिवार के पूर्वजों की कब्र से धुआं निकल जाएगा। माँ, मैं अगली बार आपके मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। बॉस गु, तलाकनामा तुमने साइन कर दिया है, भेज दूं? कुछ दिन और टालो। उसने तुम्हें क्या जादू पिला दिया है? क्यों परिवार दुनिया का सबसे अमीर है? अगर मैं दुनिया के सबसे अमीर से कनेक्शन बना लूं तो वो अध्यक्ष भी बचा नहीं पाएगा। क्यों रोचो वो छोटी सी प्यारी? क्यों परिवार आ गया है? क्यों साहिबा, नमस्ते। अरे वाह, मुझे उसका स्वागत करना चाहिए। ज्यादा कनेक्शन, ज्यादा रास्ते। माँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। अरे क्यों बड़ी साहिबा, आप पहली बार आई हैं। मैं आपका परिचय करवाता हूँ। यह मेरी बहू सुयीची है, एक बड़ी पेंटर है। क्या हम कल ही नहीं मिले थे? तुम कैसे? अच्छा, तुम वो बेशर्म छोटी सी प्यारी हो। कल वो अध्यक्ष को लुभाया, आज क्यों ही परिवार को लुभा रही हो? क्या जादू टोना किया है? दुनिया के सबसे अमीर आदमी की बेटी होने का नाटक कर रही हो। रोजो, तुम पैसे और ताकत के लिए खुद को कैसे बेच सकती हो? यह अनैतिक है। तुम जिसकी बात कर रही हो वह तुम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यीजी को बदनाम करने की? यीजी ने इतने साल अकेले काटे हैं। मेरे बड़े बेटे की देखभाल की, हाल ही में ऑपरेशन भी करवाया। उसने मेरे बेटे को अपनी किडनी दी। तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें भगवान के गुस्से का डर नहीं। रोजो, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? मैं अकेले को परिवार में रहती हूँ, मेरे साथ हमेशा समस्याएं जुड़ी रहती हैं। एक औरत की इज्जत कितनी महत्वपूर्ण होती है। तुम मुझे बदनाम कैसे कर सकती हो? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुमने पहले मुझे बदनाम किया था।
नीलामी शुरू होने वाली है, कृपया हट जाओ। तुम्हें यीची से माफी मांगनी होगी। अच्छा कुत्ता रास्ता नहीं रोका। ओह, माँ की रोजू, तुम माँ को कैसे धकेल सकती हो? तुम्हें पता नहीं माँ की उम्र कितनी है। वह सीधे मुझ पर चिल्लाई कि मैं बेशर्म हूँ। मैंने बस उसे हटने को कहा, यह भी बहुत है। बेचैन, देखो तुमने क्या बहू लाई है। यह बहू नहीं, अभिशाप है। आओ और माँ से माफी मांगो। मैं माफी नहीं मांगूंगी। हम तलाक ले चुके हैं। वो परिवार का मुझसे कोई लेना देना नहीं। मेरा इससे कोई संबंध नहीं। मेरे दोनों पैर खराब हो गए हैं, वरना मैं भी माँ को संभाल लेता। रुओचू, हम दोनों भाभियां हैं। तुमने मेरी इज्जत खराब की, माँ को धकेला। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? भाभी सच कह रही है। की रोचू, क्या तुम इस घर को तबाह करके ही मानोगी? तुमने भाभी का कितना नुकसान किया है। उसने सारी अच्छी बातें कह दी, मैं क्या कहूँ। नीलामी शुरू होने वाली है, कृपया गुस्साहब हट जाए। माँ, भाभी, मैं रोचू को माफी मांगने पर मजबूर हूँ। बेचैन, तुम बहुत भोले हो, फिर भी तुम उससे मोह नहीं छोड़ पा रहे। वो बस थोड़े समय के लिए बाहरी दुनिया में खो गई है। वो समझ जाएगी। वह क्या समझेगी? देखो तुम्हारी भाभी के पैर खराब हो गए हैं। कल भी की रोजू की वजह से एंजल टीम की सदस्यता खो दी। अब वह अकेले मेहनत से बच्चे को पाल रही है। अभी की रोजू ने उस पर बेवफाई का आरोप लगाया। थोड़ी देर में की गो शो की वो पेंट ब्रश मैं जरूर भाभी को दिला दूंगा। एंजेल को की गो शो की चीजें बहुत पसंद है। ये पेंट ब्रश भाभी को वापस म्यूज प्रतियोगिता में ले जाएगा। अब पहली नीलामी वस्तु का परिचय कराते हैं। जिंदुओलेई का तैलचित्र मंडेला कैसल। जिंदुओलेई का तैलचित्र, वह विदेशी प्रसिद्ध चित्रकार है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह चित्र दिखने में ही कीमती लगता है, यहाँ दिखाई देगा। हमारी नीलामी में फ्रेम देखकर लगता है 70% नया है। पेंटिंग की क्वालिटी खराब है, सिर्फ नौसिखियों को बेवकूफ बना सकता है। यह नीलामी नकली पेंटिंग भी शामिल है। समय आ गया है सुधार करने का। माँ बेचैन, मेरे कलेक्शन में इस तरह की पेंटिंग की कमी है। देखो इसमें क्या है। यीजी, तुम हमारे गु परिवार की महान सेविका हो। जो चित्र चाहो खरीद लो। माँ की इच्छा मेरी इच्छा है। 10 लाख। कोई 10 लाख की बोली लगा रहा है। क्या कोई और ऊंची बोली है? सीधे 10 लाख की बोली, कितना दरिया दिल है। व्हील चेयर पर बैठी इस महिला से बहुत ईर्ष्या होती है। मुझे भी यह पेंटिंग चाहिए, बस पैसों की बात है। किरोचू, गु परिवार की बहू होकर भी तुम्हें कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते। माँ ने मना कर दिया और मुझे जो चाहिए वह मिलता है। तुम हमेशा मेरी हारी हुई हो। 10 लाख एक बार, 10 लाख 2 बार, 10 लाख। रुको, 30 लाख। किरोचू, उसके पास इतने पैसे कहां से आए? शायद वो अध्यक्ष ने दिए हों। वह हर चीज में मुझसे आगे निकलना चाहती है। जो चीज मैं चाहती हूँ वह उसके लिए भी मचलती है, प्यारी सी। यीजी, तुम चिंता मत करो। यह पेंटिंग अगर तुम्हें चाहिए तो बोली लगाती रहो। मुझे विश्वास नहीं होता। वो अध्यक्ष वाकई एक सेकंड हैंड चीज पर मोहित हो जाएंगे। की रुओचू, तुम्हारे पास ये पैसा आया कहां से? क्या तुम वाकई फू चांगलिन के साथ उस स्तर तक पहुंच गई हो? 50 लाख। 50 मिलियन। यह पेंटिंग इससे ज्यादा की नहीं है। पिछले बिडर के हाथों में यह सिर्फ 30 मिलियन की थी। यह क्या है, बेवकूफ और अमीर? मैं एक चित्रकार हूँ। मुझे एक्सायंडुओले के तेल चित्रों की सराहना है। यह कीमत आधी इस पेंटिंग के मूल्य का सम्मान है और आधी एक्सायंडुओले के कला के प्रति आदर। हमारी यीजी तो पेंटिंग की दीवानी है। पहले म्यूज प्रतियोगिता के फाइनल में भी शामिल हुई थी और उसका एक सेंपाई जापान में है। जिस पेंटिंग को वह पसंद करे वह निश्चित ही खास होगी। अच्छा, तो आप बड़े चित्रकार हैं, माफ कीजिए। रुओचू ने यह कीमत लगा दी है। क्या आप अभी भी मुझसे मुकाबला करेंगे? 1 अरब। इस पेंटिंग की बोली 1 अरब तक पहुंच गई है। 1 अरब एक बार। 1 अरब 10 करोड़। यीजी, कुछ करोड़ तो ठीक था, लेकिन यह अरबों की बात है। माँ, अगर वह फिर बोली लगाएगी तो मैं नहीं लगाऊंगी। ठीक है।
1 अरब 10 करोड़ 1 बार, 1 अरब 10 करोड़ 2 बार, 3 बार। मुझे पता है कि आदर्श QI को बिना पैसा नहीं दे सके। QI वो जो दूसरों के पास सिर्फ एक खिलौना है, वह सिर्फ एक खिलौना है, बस इतना ही। बधाई हो, आपने यह पेंटिंग खरीद ली। यह सब बीचन की वजह से हुआ। अगर बीचन नहीं होते, मेरे लिए इतना पैसा खर्च करने को तैयार नहीं होते, तो मैं बोली नहीं लगाती। वाह, आप दोनों का रिश्ता कितना अच्छा है। रुओचू, तुम्हें इतना व्यंग्यात्मक होने की जरूरत नहीं है। भाभी ने हमारे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, ये उनका हक है। मैं व्यंग्यात्मक नहीं हूँ। मैं सिर्फ दिल से कामना करती हूँ कि आपका परिवार हमेशा एकजुट रहे। QI रोजो, तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें इतना ही पैसा दिया? माफ कीजिए, पेंटिंग मेरी हो गई। यह पेंटिंग सिर्फ कचरा है। मैं तुमसे कचरा क्यों छीनूं? तुम अगली नीलामी में स्वर्गीय कलाकार QI की पेंट ब्रश है। कलाकार QI राष्ट्रीय चित्रकार थे, उनकी ब्रश कीमत लाखों में होनी चाहिए। हाँ, यह ब्रश चीन में संग्रहणीय है। मैं 1 अरब बोली लगाता हूँ। मैं 1 अरब 30 करोड़ बोली लगाता हूँ। 1 अरब 50 करोड़, यह ब्रश मेरा होगा। बस इसे पाना है। मुझे एक एंजल के साथ टीम बनाने का मौका मिला है। न्यूज प्रतियोगिता का परिणाम चाहे जो भी हो, मेरी प्रतिष्ठा और स्थिति और ऊपर चढ़ जाएगी। 10 करोड़। दस करोड़, यह तो बहुत बड़ी रकम है। मैंने सपने में भी इतने पैसे नहीं देखे। वह इतने पैसे कैसे निकाल सकती है? ये जी, माँ जानती है कि यह ब्रश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यह 10 करोड़ बहुत ज्यादा है। हमारे को परिवार के पास भी नहीं है। उसकी रोजो के पास तो बिल्कुल नहीं है। जब वह इतने पैसे नहीं दे पाएगी, तो यह ब्रश शायद मेरा हो जाएगा। कि रोजो को पेंटिंग की बिल्कुल भी समझ नहीं है, फिर उसे ये ब्रश क्यों चाहिए? क्या वह सच में सोचती है कि मेरा और भाभी का कोई रिश्ता है ईर्ष्या से? ये जी, तुम देख लेना। वह निश्चित रूप से वह पैसे नहीं दे पाएगी, फिर देखेंगे कि वह कैसे संभालती है। $10 करोड़ का भुगतान सफल। बहुत अच्छा, मैंने आखिरकार दादाजी का ब्रश हासिल कर लिया। मेरा ब्रश। तुम्हारा ब्रश? एक बेवकूफ जिसे कुछ भी समझ नहीं है। सच में सोचती है कि तुम यीची जैसी हो, एक सम्मानित पेंटर। यह ब्रश मैंने नीलामी में खरीदा है। तुम इसे क्यों छीन रहे हो? क्योंकि तुमने यीची के दोनों पैर खराब कर दिए और उसे फाइनल में शर्मिंदा किया। दादी ने कहा ब्रश पेंटर की चीज है, औरत की चीज नहीं। अरे वाह, जियाबाओ ने सही कहा। घर जाकर दादी तुम्हें केकड़ा खिलाएंगी। मुझे वापस दो, मेरा ब्रश लौटाओ। रोजो, जियाबाओ अभी बच्चा है। तुम बच्चे की चीज कैसे छीन सकती हो? मेरे पोते से दूर रहो। अंकल गू, वह बुरी औरत ने मुझ पर अत्याचार किया। माँ को परेशान किया, वह मुझे मारने भी आई। क्या हुआ? मैं बेचैन। मैं और माँ ने तुम्हारे लिए कुछ बातें कह दी। तुम रोजो के लिए इतने अच्छे हो, और वह तुरंत किसी अमीर के साथ चली गई, और फिर रोजो ने हमें मारने आ गई। तुम लोगों ने मेरा ब्रश छीन लिया। बस करो। क्या भाभी और जियाबाद झूठ बोलेंगे? और ब्रश, ये QE मास्टर का ब्रश है। तुम्हारे लिए इसका कोई फायदा नहीं है। तुम क्यों भाभी की चीज छीनने पर तुले हो? यह ब्रश मैंने नीलामी में खरीदा है। मेरे काम आए या ना आए, तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं। QE रोचू, मैं और भाभी बिल्कुल साफ सुथरे हैं। तुम्हें हमारे रिश्ते पर शक करने की जरूरत नहीं। ये ब्रश भाभी को इस्तेमाल करने दो। वो तुम्हारी वजह से एंजेल की टीम में शामिल होने का मौका गवा चुकी है। अगर इस ब्रश से मौका वापस नहीं लिया, क्या तुम चाहते हो कि वो म्यूज प्रतियोगिता से वंचित रह जाए और जिंदगी भर पछताए? तुम्हें क्या लगता है, जिसे असली और नकली पेंटिंग में फर्क नहीं पता, क्या उसमें म्यूज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की काबिलियत है? तुम्हारा क्या मतलब है? जो पेंटिंग उसने अभी नीलामी में खरीदी है, वह नकली है। तुम्हें लगता है उसकी काबिलियत देखते हुए क्या QE मास्टर का ब्रश मिलने से भी कुछ फायदा होगा? तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह पेंटिंग कैसे नकली हो सकती है?
रुओचू, तुम मेरे प्रोफेशन स्तर पर सवाल कैसे उठा सकते हो? क्या तुम मेरा सपना तोड़ना चाहते हो? ऐसे बेबुनियाद बहाने बनाने की जरूरत नहीं। इस पेंटिंग के नकली होने का सबूत देना बहुत आसान है। तुम क्या कर रहे हो? यह 10 करोड़ की पेंटिंग है। अगर तुम नुकसान पहुंचाया तो तुम बचना बताओगे। अगर तुम लोगों को पेंटर शिंडुओले के बारे में पता होता तो जानते कि उसकी हर कृति के पीछे उसका साइन होता है, और यहाँ कुछ भी नहीं है। यह फ्रेम भी 2023 का पुराना मॉडल है। तुम जैसे अनाड़ी को क्या पता? यह सब इंटरनेट पर चेक किया जा सकता है। मान लो मुझे नहीं पता, लेकिन इन दो चीजों के बिना तुम लोग कैसे साबित करोगे कि यह पेंटिंग असली है? बेचैन, रोजू, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मेरे सालों के पेंटिंग के सपने सच में खोखले थे? क्यों ही रोचू, इंटरनेट की बातों को सबूत माने या न माने, लेकिन भाभी तुम्हारी वजह से ऐसी हो गई है। क्या तुम्हारे मन में जरा भी पछतावा नहीं है? ये ब्रश मैं तय करता हूँ, पहले भाभी इस्तेमाल करेंगी। मैं नहीं चाहता। मैं उस जैसे जिसे पेंटिंग का आधा ज्ञान भी नहीं, उसे अपने ब्रश का अपमान करने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। आपको वास्तव में बड़ी बहू का इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। बड़ी साहिबा नीलामी में पधारी थी। ये बात मुझे पहले से क्यों नहीं बताई गई? बड़ी साहिबा, बड़ी साहिबा, बड़ी साहिबा, आप ठीक तो हैं? अरे माँ, बहुत अच्छा कि रुओचू, एक दिन भी नहीं बीता, इतनी जल्दी नए आदमी को बहका लिया। तुम कितनी प्यारी हो ना रुओचू। तुम खुद को इतना हल्का कैसे समझ सकती हो? क्या तुम्हें पता नहीं बेचैन तुम्हारा इंतजार कर रहा है? बड़ी बहू, मेरी तरफ से बोलने की जरूरत नहीं कि रोजो, हम अभी तक तलाक नहीं ले चुके हैं। तुम्हारी जल्दबाजी में इन कुछ दिनों का क्या फर्क पड़ता है? तुम जो सोचो, आज तुम मेरी पेंट ब्रश वापस नहीं करोगे तो यहाँ से नहीं जा सकते। कितना बड़ा दावा है। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह पेंट ब्रश ईजी को दिया जाए, तभी इसका सही उपयोग होगा। तुम्हारे हाथ में यह बेकार कूड़े के समान है। कार्रवाई करो। आज से गु परिवार द्वारा निवेश की गई सारी राशि बिना किसी कटौती के वापस कर दी जाएगी। तुम शेयर धारक का दर्जा खो दोगे क्या? कार्रवाई करो। माँ, आप ठीक तो है? माँ ठीक है बेटा। बड़ी बहू, आज पेंट ब्रश का मामला रुओचू की बहुत बड़ी गलती थी। कोई बात नहीं बेचैन, यह मेरी खुद की कमजोरी है। मैं अपने पैरों की रक्षा नहीं कर पाई और म्यूज अवार्ड्स के फाइनल से भी चूक गई। अब तो पेंट ब्रश भी। वह बुरी औरत ही दोषी है। अंकल गु, आपको मेरी और माँ की मदद करनी होगी। बेचैन, रोजू ने इतने सारे बड़ी बहू को चोट पहुंचाने वाले काम किए हैं। तुम्हें उसे सबक सिखाना होगा। बड़ी बहू, कल मैं तुम्हें म्यूज प्रतियोगिता में ले चलूंगा। एंजेल से मिलने पर अभी भी मौका है। ठीक है, अगर नहीं भी हो पाया तो जीते जी अपने आदर्श की प्रतियोगिता देख लूं, बस यही काफी है। शुक्रिया बेचैन। आखिरकार यह सब की रुओचू की करतूत है, वरना हमारी ये जी एक प्रतियोगी होने का मटीरियल है। दर्शक कैसे बन गया? बेचैन, मैं देख रहा हूँ कि क्यों रुओचू इतना अहंकारी हो सकता है। सब बिस्तर के काम से चल रहा है, तुम्हें यह शादी तोड़नी ही होगी। ठीक है। माँ, अंकल गु ने तलाक ले लिया। क्या अब वो तुमसे शादी कर सकते हैं? हाँ। बड़ी बेटी, आपके दादाजी का ब्रश। बड़ी बेटी, आपने 5 साल से ब्रश नहीं छुआ, अचानक क्यों याद आया? मैं इस बार म्यूज प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रही हूँ। मैं दादाजी के ब्रश से म्यूज पुरस्कार का स्वर्ण पदक वापस लूंगी। सच में? बहुत अच्छा। पिछले कुछ सालों से म्यूज पुरस्कार विदेशी तेल चित्रों के हाथों में ही रहा है। मैं निश्चित रूप से खुद देखने आऊंगा। मैं खुद गवाह बनूंगा। बड़ी बेटी, हमारे चीन का गौरव वापस लेते हुए। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठाती? अपनी हैसियत याद रखो, तुम सिर्फ मेरी पूर्व पत्नी हो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम उन मर्दों से जुड़ी हो। बस तुम कहो नहीं, मैं मान लूंगा। मैं उनसे नहीं जुड़ी, लेकिन मैं तुम्हें भी पसंद नहीं करती। अरे यीजी, तुम यह पहनो। कल एंजल तुम्हें भीड़ में सबसे पहले देख लेगा। बेचैन, तुम्हें क्या लगता है? हाँ, अच्छा है। सालाना म्यूज प्रतियोगिता आधिकारिक तौर पर शुरू। अभी सबसे लोकप्रिय प्रतिभागी है, 4 बार की चैंपियन। यह म्यूज प्रतियोगिता ही अलग है।
यह सजावट और इंतजाम कम से कम 100 अरब का खर्चा होगा। माँ, म्यूज प्रतियोगिता दुनिया के सबसे अमीर क्यूई परिवार द्वारा प्रायोजित है। बेशक भारी निवेश होगा और आज क्यूई परिवार की बड़ी बेटी भी आएगी। अरे, आखिरकार क्यूई परिवार की बड़ी बेटी का असली चेहरा देख पाऊंगा। म्यूज प्रतियोगिता के प्रतिभागियों की तस्वीरें ले सकते हैं। यह कौन है? रुओचू। वह यहां कैसे आई? जरूर किसी चालाकी से। नहीं तो वह एक गृहिणी म्यूज प्रतियोगिता में कैसे भाग ले सकती है? पिछली नीलामी की घटना, उसने हमें बाहर निकलवा दिया था। मैंने अभी तक उससे हिसाब नहीं किया। इस बार पुराने और नए सब एक साथ। तुम क्या कर रही हो? लगता है तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम इस प्रतियोगिता में कैसे आई हो, तुम्हें पता नहीं? इतनी हिम्मत कैसे हुई भाग लेने की? सच्चाई अपने आप सामने आएगी, मुझे साबित करने की जरूरत नहीं। कृपया हट जाओ। रुओचू, माँ का कोई बुरा इरादा नहीं है। अगर तुमने मुझे पैर खोने के लिए मजबूर नहीं किया होता और मुझे एंजल की टीम में शामिल होने से रोका नहीं होता, तो माँ तुम पर गुस्सा नहीं करती। तुम्हारे पैर इसलिए गए क्योंकि तुम खुद सीढ़ियों से गिर गई थी। तुम एंजल की टीम में नहीं आ सकी क्योंकि तुम्हें काबिलियत नहीं है। ये सब बातें मुझसे कैसे जुड़ी हैं? रुओचू, हम दोनों एक ही परिवार की बहुएं हैं। तुम मुझसे माफी मांग लो, इतना मुश्किल है? क्यों आई रुओचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम यीजी से इस तरह बात करने की हिम्मत करती हो? सब लोग देखो, ये एक ऐसी औरत है जो मर्दों के सहारे आगे बढ़ी है। नाम और शोहरत के लिए कुछ भी कर सकती है। शादीशुदा होकर भी मर्दों से घुलती मिलती रहती है और अब अपनी बड़ी भाभी को इस हाल में डाल दिया। मेरी बेचारी यीजी, जो एक बड़ी पेंटर थी, आज म्यूज प्रतियोगिता में सिर्फ दर्शक बनकर बैठी है, जबकि यह एक ऐसी अज्ञानी औरत जो सिर्फ कपड़े धोना और खाना बनाना चाहती है, आज अचानक म्यूज प्रतियोगिता की प्रतियोगी बन गई है। क्या यह न्याय है? उसे म्यूज प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई हक नहीं है। आज मैं सभी पत्रकारों और मीडिया के सामने उसकी शिकायत करूंगी। क्यों रोजू के म्यूज प्रतियोगिता में भाग लेने में धांधली है। चाची, मजाक मत करो। म्यूज प्रतियोगिता एक विश्व स्तरीय प्रतियोगिता है। इसमें धांधली की हिम्मत कौन करेगा? बिना सोचे समझे बोलती हो। पिछली म्यूज प्रतियोगिताओं की ही बात कर लो। कभी किसी कम काबिल व्यक्ति को प्रतियोगी बनने दिया गया है? हम तुम्हारे सामने खड़ी यही औरत तो है ना? यह मेरे परिवार की तलाकशुदा बहू है, अब पैसा कमाने के लिए पता नहीं किस घटिया तरीके से मर्दों को बहलाती है और मेरी बड़ी बहू की जगह छीन ली है। ये कैसी बात है? म्यूज प्रतियोगिता में भाग लेना मेरी जिंदगी का सपना है। रुओचू, अगर तुमने मुझे सीढ़ियों से नहीं धकेला होता और फाइनल सिलेक्शन में एंजल की टीम में शामिल होने से नहीं रोका होता, तो आज मैं सिर्फ एक दर्शक नहीं बनकर बैठी होती। मिस क्यूआई, क्या वे जो कह रही हैं सच है? हाँ, मैं वाकई गु परिवार की बहू थी, लेकिन मैंने कभी भी घटिया हरकतें करके मर्दों को नहीं बहलाया। यह सब उसका झूठ है और म्यूज प्रतियोगिता में नहीं आ सकी, यह उसकी खुद की कम काबिलियत है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, मैंने कितनी बार तुम्हें देखा है, ऊपर क्यूआई परिवार से लेकर नीचे नीलामी के मालिक तक, तुम किसी से भी नहीं चूकती। तुम एक ऐसी औरत हो जो हर किसी के साथ रह सकती है। तुमने मेरे को परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला दी। तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? मेरे पास है। रोजो, मैं यह फोटो निकालना नहीं चाहती थी, लेकिन तुमने बहुत ज्यादा दबाया। सबूत साफ है, अब तुम क्या बहाना बनाओगी? जी, रेशम, मेरे ख्याल से उसका प्रतियोगिता से नाम काट देना चाहिए। व्हीलचेयर वाली बहन को भाग लेने दो, रोचो। म्यूज प्रतियोगिता मेरा सपना है, इसमें मेरा आदर्श भी है। किसी को भी म्यूज प्रतियोगिता को बर्बाद नहीं करने दूंगी। हाँ, मुझे तो लगता है तुम जल रही हो, हर वक्त मुझे नीचे गिराने की कोशिश। रोचू, तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? इन 5 सालों में मैंने तुम्हें कहाँ नहीं छोड़ा। छोड़ा? मेरे पति को छीन लेना भी छोड़ना है? मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम मुझ पर गंदे आरोप लगाती रहो। मेरे सिर पर चढ़ जाओ। तुम बिस्तर की कला से म्यूज प्रतियोगिता में घुसी हो, अब तुम्हें सही लगता है? मैं और फू चांगलिन बचपन के दोस्त हैं। उस दिन सैम बार में सुईजी के आदमियों ने मुझे फंसाया। ज्यादा पीली थी, लगभग बेइज्जती हो गई थी। उठते समय पैर लटका गए, गलती से फू चांगलिन की गोद में गिर गई। जी, बचपन के दोस्त? तुम्हारा क्या स्टेटस है? फू परिवार के उत्तराधिकारी के साथ बचपन के दोस्त होने का दावा करती हो? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है, मैं उस दिन के बाद का सीसीटीवी फुटेज दिखा सकती हूँ, सबूत के तौर पर।
रुओचू, भाभी ने गलती की, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम चीन की शर्मिंदगी का कारण बनो। तुम फिर क्या नाटक कर रही हो? सबूत मेरे पास है। कि रोजू, तुम फिर क्या करना चाहती हो? तुमने इतने सारे लोगों के सामने भाभी को बदनाम किया, ये बहुत ज्यादा है। बुरी औरत, अगर तुमने मेरी माँ को फिर छुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जी आबाओ। गुबेचेन, तुम्हारी चार आंखें। किस आंख से देखा कि मैंने उसे परेशान किया? तुम इतने बेचैन क्यों हो? जो नहीं जानता वो सोचेगा वह तुम्हारी पुरानी प्रेमिका है, भाभी नहीं। रुओचू, तुम ऐसी बातें कैसे कह सकती हो? मैं और बेचैन पूरी तरह साफ हैं। वह मेरी देखभाल सिर्फ भैया की वजह से करते हैं। तुम खुद बुरी हो, यीची पर भी आरोप लगा रही हो। पता नहीं कौन है जिसने यीची से म्यूज प्रतियोगिता का मौका छीन लिया। सोचा नहीं था यह लड़की इतनी सुंदर दिखती है, पीठ पीछे इतने गंदे काम करती है, सच में बेशर्म। अगर मैं उसकी जगह होती तो म्यूज प्रतियोगिता में आने की हिम्मत नहीं करती। यह कितने आदमियों के साथ सोकर यहाँ तक पहुंची है। ऐसे चालाक लोगों को तो बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों आए रोजू? अभी बड़ी भाभी से माफी मांग लो। मैं अभी भी तुम्हारे लिए थोड़ी सी एज बचा सकता हूँ। तुम्हें म्यूज प्रतियोगिता से बाहर निकाल दो। जरूरत नहीं, मैं ईमानदारी से म्यूज प्रतियोगिता में भाग लेने आई हूँ। किसी के सहारे की जरूरत नहीं। क्या? रुओचू, तुम्हें जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूँ कि एक बाहरी व्यक्ति के रूप में पेंटिंग सीखना आसान नहीं है, लेकिन म्यूज प्रतियोगिता कोई मजाक नहीं है। अगर मंच पर हार गई तो पूरे हुआ देश का मुंह काला हो जाएगा। यह बिल्कुल सही बात है। एक ऐसे व्यक्ति को म्यूज प्रतियोगिता में भाग लेने देना जिसे कुछ नहीं आता। क्या यह हमारे हुआ देश की शर्मिंदगी नहीं है? म्यूज प्रतियोगिता के आयोजक क्यों परिवार कहाँ है? क्यों परिवार द्वारा प्रतिभागी को संरक्षण देना? यह बात यूं ही नहीं छोड़ी जा सकती। क्यों परिवार को हमें स्पष्टीकरण देना होगा? क्यों आए रोचो? अभी भी समय है, तुम यहाँ से चली जाओ। जब क्यों परिवार के लोग आएंगे, इतने सारे विरोध करने वाले लोग, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। क्यों परिवार के लोग आ भी गए तो क्या होगा? देखते हैं तुम कब तक अकड़ दिखाती रहोगी। कोई आयोजकों को सूचना देने गया है, जैसे ही क्यों परिवार के लोग आएंगे तुम्हें जरूर बाहर निकाल दिया जाएगा, म्यूज प्रतियोगिता से निकाल दिया जाएगा। रोजो, पेंटिंग के मामले में तुम्हें मुझसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं। अगर तुमने क्यों परिवार को चुनौती दी तो यह अंडे से पत्थर टकराने जैसा होगा। तुम्हें म्यूज प्रतियोगिता से जीवन भर के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। तो क्या मुझे तुम्हारी समझदारी के लिए धन्यवाद देना चाहिए? अगर तुम मेरी भलाई समझ गई हो तो बहुत अच्छा है। तो मैं यहीं खड़ी रहूंगी जब तक क्यों परिवार के लोग नहीं आ जाते। तुम कब तक अपनी गलतियों पर अड़ी रहोगी? क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पर्याप्त गलतियां नहीं की हैं? मामला इतना बड़ा हो गया है, मैं यहाँ नहीं खड़ी रहूं तो कैसे निपटेगा? मामला इतना बड़ा हो गया है, मैं यहाँ नहीं खड़ी रहूं तो कैसे निपटेगा? मेरे साथ चलो। मुझे छोड़ दो, तुम मुझे डर दे रहे हो। क्यों आए रोचो? क्यों परिवार के लोग जल्द ही आने वाले हैं? क्या तुम दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति को नाराज करना चाहते हो? चलो। मेरे मामले में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं। मिस क्यू, कृपया बताइए, आप किस आदमी के सहारे म्यूज प्रतियोगिता में है? मिस क्यू, आपको परिवार की बहू होकर बार बार बड़ी भाभी को नुकसान पहुंचाती है। क्या आपको डर नहीं है? मुझे मत छुओ। क्यों आई रोचो? आज ही वह दिन है जब तुम्हारी इज्जत धूल में मिल जाएगी। बताइए मिस की। हटो, मुझे फिल्माना बंद करो। बीचेन, मुझे डर लग रहा है, तुम मत जाओ। ठीक है। मेरे कहने से ऐसे लोग जो शरीर से ऊपर चढ़ते हैं, उनके कपड़े उतार कर देखो, देखो उनका शरीर कितना गंदा है। बस छोड़ दो। कि परिवार आ गया। मिस्टर के, आपका परिवार दुनिया का सबसे अमीर है, लेकिन म्यूज प्रतियोगिता में आपने एक बिना किसी पेंटिंग कौशल के प्रतियोगी को छुपाया। यह क्यों? मिस्टर और मिसेस के, क्या आप हमें एक सवाल जवाब दे सकें? मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हैं। मेरे पिता की गोशु है, मैं उनकी विरासत को आगे बढ़ाऊंगी। म्यूज प्रतियोगिता में भ्रष्टाचार की अनुमति नहीं है। कोई गवाह है, सबूत स्पष्ट है। मिस्टर के, क्या आप बहाने बना रहे हैं या आपका अफेयर है? और मिसेज की को पता नहीं चलना चाहिए मेरे पति कैसे हैं। मैं अच्छी तरह जानती हूँ आपकी यह झूठी अफवाह। आज मैं आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करूंगी। मैं आपको कानूनी कार्रवाई का सामना कराऊंगी। बीचेन, यह तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। बस की वाई वो को उजागर कर दो कि परिवार अपनी इज्जत बचाने के लिए हमें अच्छा इनाम देगा। वो परिवार। माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कृपया हटिए, आप हमें रोक रहे हैं। मिस्टर और मिसेस के, मैं वह गवाह हूँ। वह क्यों आई वो वास्तव में म्यूज प्रतियोगिता में घुस गई थी, एक प्रतियोगी बनकर। लेकिन मुझे विश्वास है कि यह मामला आपसे कोई लेना देना नहीं है। वह औरत है जिसने चुपके से प्रतियोगी बदल दिया। तुम क्या कह रहे हो?
रुओचू, रुओचू अभी कहाँ है? अरे मिसेस की, आपको सबक सिखाने के लिए इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। रुओचू हट जाओ। माँ यहाँ है। मिसेस के, क्या आप गलत व्यक्ति को पहचान रही हैं? वह वही है जिसने पिछले दरवाजे से प्रवेश किया। तुम सब ध्यान से सुनो। वह कोई पिछले दरवाजे से आई प्रतियोगी नहीं है, और न ही कोई ऐसी औरत जो मेरे के परिवार से जुड़ी हो। वह मेरे के परिवार की है। ये अफवाह किसने फैलाई है? बाहर निकलो। श्री क्यू, हमने कोई अफवाह नहीं फैलाई। यह सब उसके पूर्व पति के परिवार वालों ने कहा है। बॉस क्यू, आपके बारे में बहुत सुना है। मैं सुई हूँ। तुम्हारा नाम किसी को नहीं चाहिए। क्यों रोजो, वह सेकंड हैंड चीज भी काम कर सकती है। मैं क्यों नहीं कर सकती? श्री क्यू, चाहे आपका क्यों परिवार ही क्यों न हो, अगर आपको कोई खास शौक है, एक बार शादी कर चुकी, किसी भी चीज को पसंद करने का, तो भी क्यों रोजो को इतना बचाने का कोई मतलब नहीं है। मेरी बहू को परेशान करके ऐसी किसी भी चीज को ढूंढना क्या मुश्किल है? मैं तुम्हारे लिए 10,000 ढूंढ सकती हूँ। माँ, बेचैन, तुम्हें इस औरत पर तरस आ रहा है? यह सिर्फ मुसीबत खड़ी करने वाली है। माँ ने तुम दोनों का तलाक का कागज भेज दिया है। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुम और क्यों रोजो अब एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। माँ ने तुम्हारे भले के लिए ऐसा किया है। माँ, तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मारूंगी। यह वही है जिसने तुम्हारे पति को भगाया था और न्यूज़ प्रतियोगिता में घुस गई थी, नन्ही सी चीज। तुम गलत इंसान को मार रही हो, नन्ही सी चीज। यह मेरी 10 महीने की कोख से जन्मी बेटी है। श्रीमती क्यों, तुम मेरी माँ को कैसे मार सकती हो? मेरी माँ ने मेरे भले के लिए ऐसा किया है। क्यों वो चू की पृष्ठभूमि मैंने पहले ही पूरी तरह जांच ली है। वो एक अनाथ है जिसके माँ बाप नहीं है। आप झूठ क्यों बोल रही है? क्या मैं एक नन्ही सी चीज को अपनी बेटी मान लूं? तुम्हारी आंखें तो अंधी हो गई हैं। 5 साल तक तुम्हारे साथ रहने वाली पत्नी को तुमने ठुकरा दिया। मेरी बेटी रुओचू एक जीती जागती इंसान है। उसने 5 साल तक तुम्हारे साथ बर्बाद किए। वह क्या वह सच में तुम्हारी बेटी है? वह कैसे हो सकती है? दुनिया की सबसे अमीर आदमी की बेटी। उसने को परिवार में 5 साल तक मेरी सेवा की है। चाय पानी लाकर देती थी, एक नौकरानी की तरह। विश्वास नहीं होता? आज मैं तुम्हें सच दिखा देती हूँ। यह मेरे पास हमेशा रहने वाला हमारा पारिवारिक फोटो है। मेरी अनमोल बेटी को तुमने नौकरानी बना लिया। क्या वह सच में क्यों परिवार की बेटी है? माँ, कोई बात नहीं, सब बीत चुका है। मुझे बस तुम्हारी कद्र न होने का अफसोस है। रुओचू, तुमने अपनी पहचान क्यों छुपाई? मुझे क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि वो भोली थी। उसे लगता था कि सच्चा प्यार सब कुछ जीत सकता है। वो बस तुम्हारे साथ एक शुद्ध शादी चाहती थी। और तुम? इन सालों में अगर मेरे की परिवार ने तुम्हारी मदद न की होती तो तुम्हारे गु परिवार का आज क्या होता? कोई आश्चर्य नहीं कि हाल के सभी सहयोगी अनुबंध रद्द कर दिए गए। रुओचू, ओह रुओचू, इतनी महत्वपूर्ण बात तुमने अब माँ को क्यों बताई? तुम की परिवार की बेटी हो, माँ कैसे सहन करेगी? तुम्हें बेईचैन से तलाक देने दे। हटो, अब तुम मुझे छू भी दो तो मुझे घिन आती है। अभी तुमने सबके सामने सुयीजी का बचाव करने के लिए मेरे खिलाफ झूठ बोला। तुम मुझे मारना भी चाहते थे। तुमने जो कहा वो सब भूल गए। रुओचू, रुओचू, इस मामले में माँ तुमसे माफी मांगती है। रुओचू, यह माँ की गलती थी। तुम्हारा परिवार इतना अमीर है, यीजी का पैर जरूर ठीक हो जाएगा। और न्यूज़ प्रतियोगिता, बस तुम्हारा परिवार मदद करे। यीजी वो कितना हास्यास्पद है। अभी तुम कह रहे थे कि मैंने प्रतियोगी होने का ढोंग किया, और अब तुम हमारे की परिवार का फायदा उठाना चाहते हो। मेरी बेटी से दूर रहो। माँ, को परिवार के लोगों को मेरी बेटी को छूने का कोई हक नहीं। बेचैन, यह सब माँ की गलती है। अगर माँ न होती तो तुम और रुओचू का तलाक न होता। माँ, ये आपकी गलती नहीं है। माँ को बस पछतावा है। गौर से सोचो, रुओचू कितनी अच्छी बहू थी। अब तो बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो। जब रुओचू अस्पताल से गई थी, उसके हाथ लगभग खराब हो गए थे और उसकी पहली संतान भी गवा दी। मुझे पता है तुम हमारे को परिवार को नहीं पसंद करते, लेकिन मेरी माँ ने माफी मांग ली। तुम इतना जिद क्यों कर रहे हो? मेरी माँ की इतनी ईमानदारी देखकर तुम्हें रुओचू को वापस लाने देना चाहिए। आखिरकार एक दूसरी शादी की औरत। धृष्टता, मेरी बेटी ने एक बार तलाक लिया है, चाहे 10 बार तलाक ले ले या 100 बार, उसके पीछे अभी भी बहुत सारे प्रेमी होंगे। तुम्हारा गो परिवार किस खेत की मूली है
रुओचू, क्या तुम भी ऐसा ही सोचती हो? हाँ, अगर फिर से चुनने का मौका मिले तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। तो तुम्हारे पास सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाने और भाभी को मुआवजा देने की ताकत थी, लेकिन तुमने नहीं किया। तुमने गु परिवार को तहस-नहस कर दिया, बस मुझसे तलाक लेने के लिए। गुबेईचिन, ध्यान से सुनो। तुम्हारी ये बातें कितनी हास्यास्पद हैं। माँ, हम उनसे कुछ नहीं मांगते। बस इस बार के म्यूज प्रतियोगिता में एंजल को मेरे काम को देखने का मौका मिलेगा। वह मेरी प्रशंसा जरूर करेगी। तब हमारा गु परिवार भी कला परिवार और प्रतिष्ठित परिवार बन जाएगा। यीजी, तुम समझदार हो। श्रेया, क्या दुनिया का सबसे अमीर आदमी, हमें इसकी जरूरत नहीं। मेरी बेटी है। माँ, उनसे बहस मत करो। अभी प्रतियोगिता जरूरी है, मुझे तैयारी के लिए जल्दी जाना है। हाँ, महत्वपूर्ण बात भूल ही गया था। यह तुम्हारे दादा की अंतिम इच्छा से जुड़ा है। बाद में तुमसे हिसाब करेंगे। चलो। कियोजो, चाहे किवी परिवार की बड़ी बेटी ही क्यों न हो, मैं तुम्हें नहीं होने दूंगी इस म्यूज प्रतियोगिता में सफल होने, बल्कि मैं तुम्हें हुआ देश की शर्मिंदगी बना दूंगी। हट जाओ। रुओचू, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, बस तुम भाभी से माफी मांग लो। गु मैडम की जगह फिर तुम्हारी होगी। तुम्हें लगता है मुझे अब इसकी चाहत है? रुओचू, मैं जानता हूं तुम्हें मुझ पर शक है कि भाभी के साथ मेरे गलत संबंध थे, लेकिन वो बीते जमाने की बात है। बस तुम माफी मांग लो। भविष्य में हमारे अपने बच्चे होंगे। गुबेईचिन, साफ सुन लो। मेरे और तुम्हारे बीच कोई बच्चा नहीं होगा। श्रीमान गु, कृपया अपनी मर्यादा बनाए रखें। पहले रो चुकी, जो तुम्हारे लिए 5 साल तक इंतजार करती रही। अब कोई उसकी चमक को नहीं रोक सकता। फाइनल के प्रतियोगियों को आमंत्रित किया जाता है। जीतो, जीतो, जीतो। दादा, इस बार आपकी पोती आपकी अंतिम इच्छा जरूर पूरी करेगी। क्या हुआ देश के प्रतियोगी इतनी देर से बैठे हैं और अभी तक पेंटिंग शुरू नहीं की। आधा घंटा बीत चुका है। हाँ, पड़ोसी चेरी ब्लॉसम देश के प्रतियोगी पहले से ही एक प्रारंभिक रूपरेखा बना चुके हैं। कितना शानदार होगा ऐसा सोचा था, लेकिन क्यूई परिवार द्वारा पाली गई बेटी भी इतनी ही है। माँ, ऐसी बातें मत कहो। किसने कहा उसे इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत उतारने की? अगर वह वापस आना चाहती है तो कम से कम मुझे 1 अरब देना होगा, नहीं तो मैं सहमत नहीं हूँ। रुओचू अब पहले वाली रुओचू नहीं रही। उसने यीजी के साथ जो किया मैं अच्छी तरह से याद रखूंगी। म्यूज प्रतियोगिता खत्म होते ही मैं उससे हिसाब जरूर चुकाऊंगी। क्यूई रुओचू चाहे कितनी भी महान पेंटर हो, ब्रश के बिना कला जगत में गिर जाएगी। जो मुझे नहीं मिल सकता वह तुम्हें भी नहीं मिलेगा। पेंटिंग समाप्त होने में अब केवल 15 मिनट शेष है। कृपया दोनों प्रतियोगी समय का ध्यान रखें। तुम्हारे चीनी लोगों में केवल तुम जैसे कचरे बचे हैं। एंजेल कहाँ है? उसे मेरे साथ प्रतियोगिता करने दो। प्रतियोगिता का समय खत्म नहीं हुआ, मैं हारा नहीं हूँ। मेरी तैलीय चित्रकला दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हारी चीनी पेंटिंग तभी जीत सकती है जब एंजेल हो, नहीं तो मुझे हरा नहीं सकते। पूर्वी एशिया के कमजोर रेफरी। मुझे लगता है कि अब यह घोषित किया जा सकता है कि मैं विजेता हूं। ये प्रतियोगी कृपया नियमों का पालन करें। अज्ञानी चीनी। लगातार 4 साल से म्यूज पुरस्कार जीतने वाला वाकई कुछ क्षमता रखता है, लेकिन इसका अर्थ 5 साल हो गए। क्या हमारे चीन में वास्तव में कोई नहीं है जो स्थिति बदल सके? ये कटा हुआ मुर्गा तुम्हारे चीन के कला जगत का भविष्य है। समय अब केवल 15 मिनट शेष है। क्या चीनी प्रतियोगी अपनी पेंटिंग पूरी कर पाएगी? मुझे तो लगता है कि वह पेंटिंग करना भी नहीं जानती, नहीं तो इतनी देर से हिचकिचा क्यों रही है? माँ, दूसरों का हौसला बढ़ाने और अपनों का मनोबल गिराने की जरूरत नहीं है। क्या वह अपनी है? रोजू अभी भी बहुत आत्मविश्वासी है। मैंने उसे पहले ही समझाया था। अब वह पूरे चीन का मुंह काला कर रही है।
अफसोस कि मैं सिर्फ पेंटिंग करना जानती हूँ, लेकिन चीन के लिए कुछ योगदान नहीं दे पा रही। भाभी, अगले साल की म्यूज प्रतियोगिता में जरूर भाग लेना। हाँ ये जी, अगले साल तुम निश्चित रूप से एंजल की टीम में होंगी, म्यूज पुरस्कार की विजेता। उस समय तुम हमारे को परिवार का नाम जरूर रोशन करोगी। माँ बेईचैन, मैं जरूर करूंगी। इस बार का अवसर खो दिया, लेकिन अगले साल मैं दोगुनी मेहनत करूंगी। चीन का मान गिराने की कोशिश कर रही हूँ। एक ऐसा कलाकार जिसने मंच पर सफेद कागज पेश किया, उसका इस उद्योग से बहिष्कार ही नियति है। माफ करना दादा। यह क्या हो रहा है? उसने ब्रश क्यों तोड़ दिया? यह ब्रश के डंडे से पेंटिंग करने की कोशिश है। यह स्याही छिड़काव बहुत बचकाना है। इससे क्या अच्छी पेंटिंग बनेगी? मैं देख रहा हूँ, सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ब्रश के डंडे से पेंटिंग नहीं होगी। मेरी राय में तुम्हें और कोशिश नहीं करनी चाहिए। भले ही पेंटिंग हो जाए, लेकिन ऐसे ब्रश के डंडे से क्या अच्छी कृति बन सकती है? मेरी राय में तुम्हें ब्रश के डंडे से ही कागज पर हार मानता हूं लिख देना चाहिए। आखिरी पल तक मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। यह सिद्धांत मुझे मेरे दादा ने सिखाया है। जरूर कहीं कोई गड़बड़ है, नहीं तो रोजू ने तोड़ा नहीं होता। उसके दादा द्वारा दिया गया ब्रश। हमारी बेटी बड़ी हो गई है। इन 5 सालों के अनुभव ने उसे और अधिक स्वतंत्र और सक्षम बना दिया है। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। चाचा, चाची, यह मामला किसी का चीन की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास है। मैं इसकी पूरी तहकीकात करूंगा। ठीक है, जाओ और इसे निपटाओ। समय समाप्त। प्रतियोगिता के परिणाम बाद में घोषित किए जाएंगे। टूटे हुए ब्रश से स्याही छिड़क कर बनाई गई। इसका अंतिम परिणाम कैसा होगा? चीन की कला दुनिया वाकई बर्बाद हो चुकी है। इस साल का चैंपियन मेरी राय में अभी भी मुकुंजाई ही होगा। कि रोचू, तुम हार गई हो। मिस सु, हमारे साथ चलिए। मैं हारे हुए लोगों से हाथ नहीं मिलाता, भले ही तुम म्यूज प्रतियोगिता जीत लो। चैंपियन तो मैं ही रहूंगा। फिर से वही बात, आखिरी पल तक किसी नतीजे पर न पहुंचो। तुम्हारा चीन हर साल और खराब प्रतिभागी भेजता है। पैसा और संसाधन देने के अलावा तुम एक भी प्रतिभा पैदा नहीं कर पाए। चीनी पेंटिंग बिल्कुल निर्जीव है, जैसे कोई कमजोर मुर्गा। मेरी राय में तुम्हारे चीनी कला संघ का अध्यक्ष मुझे बनना चाहिए। ठीक है, अगर इस साल का म्यूज पुरस्कार फिर से तुम्हें मिलता है तो मैं चीनी कला संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दूंगा। जल्दी से यहां आओ। आज से चीनी कला संघ हमारे यिंगहुआ देश का क्षेत्र होगा। मैं चीनी पेंटिंग को गायब कर दूंगा। सिर्फ तैल चित्र रहेंगे। तुमने अभी उसे जवाब क्यों नहीं दिया? चीन की एक पुरानी कहावत है, जिसे नष्ट करना हो पहले उसे उन्मत्त बना दो। तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी चीनी संस्कृति को किसी विदेशी संस्कृति द्वारा कब्जा नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। ब्रश के मामले की जांच कैसी चल रही है? पूरी तरह से स्पष्ट हो चुका है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम लोग मुझे जाने दो। रोचू, सच में तुम हो? तुम चाहे मुझे नापसंद करते हो, लेकिन मुझे अगवा करना तो बहुत बड़ी बात है। बीच में मेरी तलाश करेंगे। मैं तुम्हें सिर्फ एक बात के लिए ढूंढ रहा हूं। मैंने सीसीटीवी चेक कर लिया है। सिर्फ तुम ही रोचू के आराम कक्ष में गए हो। तुम्हारा पैर बिल्कुल ठीक है। मैं समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रहे हो। माँ बीचैन, जल्दी आकर मुझे बचाओ। माँ। सुईजी, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरे दादा के लिए ब्रश को नष्ट कर दिया। वैसे भी म्यूज प्रतियोगिता हमारे देश की प्रतिष्ठा का सवाल है। तुम ऐसा काम करने की हिम्मत करते हो? तुम मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। मैं हमारे देश की प्रतिष्ठा की परवाह क्यों नहीं करूंगा? यह वीडियो तुम लोगों ने खुद बनाया है। मैं तुम्हें बता दूं, यह गैर कानूनी है। तुम लोग मुझे जाने दो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। यह थप्पड़ इसलिए कि तुमने मेरे दादा के दिए एकमात्र ब्रश को नष्ट कर दिया। यह थप्पड़ इसलिए कि तुमने हमारे देश की प्रतिष्ठा को खतरे में डाल दिया। यह आखिरी थप्पड़ इसलिए कि तुमने अपंग होने का नाटक किया। मुझे और मेरे पेट में पल रहे बच्चे को खतरे में डाला। तुम बहुत आगे बढ़ गए। क्या हुआ? अब नाटक नहीं कर पा रही?
भाभी, माँ, बीचेन, वो अध्यक्ष और रुओचू ने मिलकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया। कहा कि मैंने रुओचू के ब्रश में छेड़छाड़ की है। किरुओचू, भाभी के पैर अपंग हैं। उन्हें देखभाल की जरूरत है। तुम उन पर शक कैसे कर सकते हो? तुम उन्हें ऐसी जगह ले आए। अगर भाभी को कुछ हो गया तो मैं बड़े भाई को क्या जवाब दूंगा? अच्छा, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी प्यारी भाभी कैसे खड़ी होकर मेरा ब्रश तोड़ रही थी। ये कैसे संभव है? भाभी कैसे खड़ी हो सकती है? डॉक्टर किन, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में तो साफ लिखा था भाभी जीवन भर के लिए अपंग हो गई है। यह कैसे संभव है? यीजी तो इतनी दयालु बहू है, वह हमें कैसे धोखा दे सकती है? बीचेन माँ, वह वीडियो उन्होंने बनाया था, आप जानते हैं। मेरे पैर में चोट लग गई है, मैं जीवन भर के लिए अपंग हो गई हूँ, मैं फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। हाँ बीचेन, तुम इस चालाक लड़की के बहकावे में मत आना। हमारा परिवार एकजुट होना चाहिए। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे भाई को एक किडनी दान की थी। मुझे विश्वास नहीं होता। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ। तुम्हें अच्छी तरह देखना चाहिए कि तुम्हारी अच्छी भाभी ने क्या क्या किया है। बीचेन, मुझे बचाओ, मुझे माँ से डर लग रहा है। आओ यीजी, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? भाभी, तुम्हारे पैर में कुछ नहीं हुआ। उसके पैर तो ठीक है, उसकी किडनी भी पूरी तरह से ठीक है। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने उसे ऑपरेशन थिएटर में जाते देखा था। ऑपरेशन डॉक्टर किन ने किया था ना। अच्छी तरह देखो, तुम्हारी अच्छी भाभी, तुम्हारी अच्छी बहू, तुम लोगों से छुपाकर कितने काम किए हैं। बीचेन, ऐसा नहीं है, सच में। माँ फोन। मिसेस गु, आप खुद को तैयार कर लें। आपके बड़े बेटे को भी 3 मिनट पहले मृत घोषित कर दिए गए। अच्छा, तो तुम हो। तुम और डॉक्टर किन ने मिलकर मुझ बुढ़िया को धोखा दिया। मेरा बेटा तो अस्पताल में ठीक था, अचानक कैसे मर गया? माँ, ऐसा नहीं है माँ। तुम यह निर्दयी इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे बेटे को वापस लाओ। माँ, मैं तुम पर इतना एहसान करती थी। माँ, इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। ये क्या है? हमारा बच्चा। तुम्हें याद है जब मैं और सु यीजी सीढ़ियों से गिर गए थे? तुम उसे लेकर चले गए और मैं बस देखती रह गई। हमारा बच्चा मर गया 5 साल साथ सोने के बाद। तुम मुझ पर इतना भरोसा नहीं करते। रोचू, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ना। हमारा एक और बच्चा है। मुझे अब खुशी है कि मेरा बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे बच्चे के पिता बनने लायक नहीं हो। क्योंकि उसने अपंग होने का नाटक किया, तुमने मेरा हाथ खराब कर दिया। अस्पताल में लगभग बर्बाद हो गया। तुमने मेरी इज्जत को प्रदर्शनी में रौंद डाला और हमारे बच्चे को गर्भ में ही मार डाला। अब तुमने फिर से लगभग बर्बाद कर दिया। दादा की इच्छा पूरी करने का मौका। दीदियों, आज हम जीजी के लिए इंसाफ करेंगे। ये कटा हुआ मुर्गा, यही है तुम्हारे चाइना आर्ट की भविष्य। माफ करो दादा। यह एक एक कर घटनाएं। तुम मुझे बताओ, तुम्हारे पास क्या हक है मेरे पति बनने का, मेरे बच्चे के पिता बनने का? रोचू, मुझे नहीं पता था, सच में नहीं पता था। रोचू, माफ कर दो, मैं गलत था। तुम मुझे माफ कर दो, मैं सुधार जाऊंगा। हम फिर से। और अब कोई भविष्य नहीं है। आगे की जिंदगी मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। वैसे भी अब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। रोचू, तुम हमें एक और मौका दो, ठीक है? क्या हमारा प्यार झूठा था?
बेचैन। अब कोई हम नहीं है। सिर्फ तुम और मैं। रुओचू, तुमने मेरे पोते को मार डाला, मेरे बेटे को लौटाओ। रुओचू, अंकल गू, दादी को मम्मी को मारने से रोको। मैंने आखिर क्या कर डाला? बेचैन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, माफ कर दो। तुम्हारा भाई बिस्तर पर पड़ा है, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैं सिर्फ अपनी रक्षा कर रहा था बेचैन। माफ कर दो बेचैन। रुओचू ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम्हारी लालच ज्यादा थी। अब इतने गुनाह कर बैठे। गू परिवार अब तुम्हें नहीं रख सकता। आज से तुम और गुजियाबाओ दोनों गू परिवार से निकल जाओ। बेचैन। स्वागत है म्यूज पुरस्कार विजेता। म्यूज पुरस्कार स्वर्ण पुरस्कार विजेता है कि रुओचू सुश्री। नहीं हो सकता, वो नौसिखिया है, मुझसे कैसे जीत सकती है? धांधली है, ये साफ धांधली है। उसने टूटी कलम से कागज पर 15 मिनट तक बिना सोचे समझे चित्र बनाया। वो कैसे अच्छा काम कर सकती है? तो मैं तुम्हें दिखाती हूं। मिस की ने टूटी हुई पेंसिल से जो चित्र बनाया है वो कैसा दिखता है। तुम्हारा दिल जीत लूंगी। ठीक है, चित्र बन जाने के बाद देखते हैं तुम लोग कैसे बहाने बनाते हो। कैरुथ, अभी तुम सबको बता दो। तुमने धोखा दिया है, अभी भी समय है। जरूरत नहीं। ये असंभव है। तुम कैसे कर सकती हो? मेरा देश चीन समृद्ध और शक्तिशाली है। तुम्हारी सोच संकीर्ण है। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो। तुम असली चीन को नहीं देख पा रहे हो। निर्णय निष्पक्ष और न्यायपूर्ण है। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती। मुझे आपत्ति है। मैं एंजल का सबसे बड़ा प्रशंसक हूँ। मैं शिकायत करता हूँ कि रुओचू का चित्र मूल नहीं है, यह नकल है। यह एंजल के चित्र की नकल है। एंजल 5 साल पहले म्यूज पुरस्कार के स्वर्ण पदक विजेता। आज सुना था कि एंजल आ रही है, लेकिन अभी तक नहीं दिखी। क्या यह सच हो सकता है? एक नकलची को म्यूज प्रतियोगिता का चैंपियन क्यों मिलना चाहिए? क्यों रुओचू इसके लायक नहीं है? मुझे शक है कि रुओचू ने सिर्फ की परिवार की बड़ी बेटी होने का फायदा उठाकर खुलेआम दूसरों की नकल की है। चैंपियन म्यू किंजाई को होना चाहिए। चाहे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो, ताकत का इस्तेमाल करके रिश्तेदारी के बल पर अपनी बेटी को म्यूज सम्मेलन में नहीं भेज सकता। और इतने घिनौने तरीके से जीतना यह दूसरे प्रतिभागियों के लिए बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। हमें न्याय चाहिए। न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। रुओचू, चाहे तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, सच में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी हो, तो क्या हुआ? आज मैं तुम्हें म्यूज प्रतियोगिता में इस पवित्र जगह पर बदनाम कर दूंगी। तुम लोग बिल्कुल हास्यास्पद हो। मेरी बेटी 5 साल पहले म्यूज प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता। सवाल ये है, अगर उसे भी भाग लेने का अधिकार नहीं है तो तुम लोग बताओ किसे अधिकार है? क्या हो रहा है? मिस्टर की के इशारे से लगता है क्यों रुओचू ही थी। हाँ, मिस्टर और मिसेज की झूठ नहीं बोलेंगे। तुमने मुझे इतने समय तक आदर्श माना, तो मेरा चेहरा तक नहीं पहचानते? या फिर तुम्हारा पेंटिंग के प्रति प्यार झूठा था? मजाक मत करो। मेरी आदर्श एंजल है। तुम कैसे हो सकती हो रुओचू? तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, सिर्फ बकवास कर रहे हो। ये तो कोई भी कर सकता है। रुओचू, ये नीच औरत, वह कभी भी मेरी आदर्श नहीं हो सकती। तो ये एक चोर है। तुम्हारे हुआगुओं की राष्ट्रीय शैली वाकई बेईमानी है। मैं साबित कर सकता हूं। तुम रुओचू के प्रेमी हो। तुम आकर क्या साबित करोगे? वह तो बस कपड़े धोने और खाना बनाने वाली एक साधारण औरत है। तुम उसे एंजल बना रहे हो। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा? मैं रुओचू के साथ 5 साल से परिवार में हूं।
मैं अपने चरित्र की गारंटी देता हूँ। हिरोजू को तो चित्रकला भी नहीं आती। उसने इतनी तेजी से प्रगति की है क्योंकि उसने चोरी की है मेरी आदर्श के काम की। तुम्हारी सोच संकुचित है, तुम दूसरों को नीच समझते हो। तुम क्या कहना चाहते हो? 5 साल पहले एंजेल ने एक राष्ट्रीय चित्र से म्यूज प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक जीता था और मैं उसकी हारी हुई प्रतिद्वंद्वी थी। मैंने उसकी जगह हुआगो कला संघ की अध्यक्ष के रूप में 5 साल काम किया। एंजेल हमेशा से रहस्यमय रही है। तुम चाहे उसकी हारी हुई प्रतिद्वंद्वी हो, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। रोजू विनम्र है। अगर उस समय उसके पुरस्कार समारोह की खबर फैल गई होती तो रोजू से मिलने वालों की भीड़ लग जाती। गुबेइचेन को तो मौका ही नहीं मिलता। एंजेल ने अब म्यूज पुरस्कार जीत लिया है। तुम्हारे पास कोई विजय भाषण है? म्यूज पुरस्कार सिर्फ एक शुरुआत है। भविष्य में मैं राष्ट्रीय चित्रकला को विश्व स्तर पर ले जाऊंगी। ये कैसे हो सकता है? वह एंजेल कैसे हो सकती है? क्या तुम हमेशा से यही दावा नहीं करती रहेगी? तुम एंजेल के सबसे बड़े प्रशंसक हो, तो अब असली व्यक्ति को देखकर ऐसी हालत क्यों है? एंजेल कला जगत की एक मिथक है। वह कैसे हो सकती है? एक गृहिणी। तुम सब मुझे धोखा दे रहे हो। धोखेबाज। तुम सब धोखेबाज हो। मुझे छोड़ दो। तुम्हारे हुआगो में सिर्फ एंजेल ही एक है जो मेरे साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती है। एक व्यक्ति पूरे हुआगो कला जगत को नहीं बचा सकता। हुआगो कला जगत एक दिन गायब हो जाएगा। मैं किरोजू अपने दादा की आत्मा की शपथ लेती हूँ। इस जीवन में कला जगत के लिए समर्पित रहूंगी, संस्कृति को गहराई से समझूंगी और उत्तराधिकारियों को तैयार करूंगी। आने वाले 100 सालों में हमारे चीन की कला जगत में उपलब्धियां तुम्हारे जापान से कहीं आगे होंगी। तुम जल्दी से पुरस्कार ले लो। मैं और चाचा चाची सब तुम्हें नीचे देख रहे हैं। हम हमेशा तुम्हारे सबसे मजबूत सहारे रहेंगे। भविष्य में मैं राष्ट्रीय चित्रकला को दुनिया भर में ले जाऊंगा।